Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, जी Amna. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल कैसी है हैं आप? आमना आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इससे पहले कि हम और कोई बात करें और आगे बढ़ें, जी थोड़ा सा मैं पिछली जो हमारा वीडियोस के फीडबैक को एड्रेस करना चाहूँगा। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। लोगों ने कहा कि यू साउंडेड अ बिट इनसेंसिटिव जी कि ईरान में जो पहले अटैक हुआ उसके बाद आयतुल्ला खामेनी वाज मार्टर्ड, तो आपने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। जी तो आई कैन अंडरस्टैंड वो लोगों को जो इम्प्रेशन गया वो क्यों गया, और शायद सही गया इसलिए भी क्योंकि हम संडे आफ्टरनून को रिकॉर्ड कर रहे थे जी और उस वक्त तक देयर वाज अ लॉट ऑफ मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग आउट। ज़ाती तौर पर मुझे उस वक्त तक ये कंफर्म पता नहीं था कि उनकी शहादत हो गई है। जी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा सान है, गोज़ विदाउट सेइंग। एब्सोल्युटली एंड मेरे ख्याल में कि कोई भी जी श्योर बंदा इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। जी एब्सोल्युटली हसन, मैं तो आई वांट टू reach out to everybody who commented कि we sounded tone deaf or and I want to apologize because obviously हमारा कहीं से भी ये इरादा या नीयत नहीं थी कि हम टोन डेफ साउंड करें या जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसको अंडर प्ले करें हुँ, या उसको मिसगाइडेड उसके बारे में कोई बात करें। मैं ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट दैट अ ह्यूज ट्रेजेडी हैज़ अकर्ड। मुझे तो ऐसा लगता है another genocide has occurred. आज as we're talking, आज सुबह about almost 200 young students, female students are being buried right now, जिन पे अटैक हुआ unprovoked। 8 से 12 साल की बच्चियां जो कि स्कूल गई थी पढ़ने। तो ये जो कुछ हुआ है इसकी कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन तो है नहीं और ना ही हम देने की कोशिश करें, बिल्कुल भी खुदा ना खास्ता। नहीं, और हम क्यों दें और हम क्यों एक्सप्लेनेशन? देंगे? हमारा एब्सोल्युटली, क्या लेना-देना एब्सोल्युटली। इज़राइल से या Absolutely. अमेरिका We've से? been very vocal about our support for Palestine, and we will be vocal for condemning the unprovoked attack जो कि यूएसए और इजराइल ने किया ईरान पे। उसमें देयर आर एब्सोल्युटली नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेटर ऑन संडे को शाम को या रात को आई थिंक ये मज़ीद जब इन्फॉर्मेशन आई तो आयतुल्लाह's ग्रैंडडॉटर, जी बिल्कुल। अ, यंग वेरी यंग चाइल्ड, शी वाज़ आल्सो मार्टर्ड, हिज़ His वाइफ wife has वाइफ वाज़ also been मार्टर्ड। martyred, उस absolutely। वक़्त एक्चुअली जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से भी आ रही थी, उनकी कोई क्लिप आ रही थी जिसमें वो लोगों को एड्रेस कर रहे थे जी और अमेरिका और इज़राइल ये कह रहे थे कि दैट ही इज़ इंडीड बीन मार्टर्ड, और उन्होंने कोई वो खबरें आ रही थी कि शायद कोई पिक्चर दिखाई गई है वहाँ पे उनको। जी। लेकिन यहाँ इस एंड से मेरे ख्याल में कुछ आई थिंक आउटलेट्स संडे डिनाई भी मॉर्निंग कर रही इतना थी। एक इन्फ्लक्स था इंफॉर्मेशन का। मैं एंड वी वर फॉलोइंग द न्यूज़ एंड एवरीथिंग, बट इन नो वे डिड वी इंटेंड नहीं, नहीं, टू नॉट एट ऑल, साउंड ऐसा इनसेंसिटिव। एब्सोल्युटली। कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये, अम, जो आपने स्कूल गर्ल्स की बात की, जी, वो खबर भी आ चुकी थी, बट अगेन देयर वाज़ सो मच वी अ, एक्चुअली मेंशन दैट, वी बट हाँ। मेंशन्ड, लेकिन मेरे ख्याल में उस पे वाक़ई में डिटेल में बात करना चाहिए थी। आज जब आप विजुअल्स देखते हैं जी बिल्कुल। of 161, 165 children being buried, 185 girls। तक चला गया काउंट। अब भी जो आखिरी कुछ उस पे नंबर्स पे है, कुछ डिफरेंट आ रही, बट एनीवे इट डजंट मैटर। एब्सोल्युटली। एक जान भी, एक बच्चे की जान भी, मतलब उसके ऊपर आप वैल्यू नहीं रख सकते। ओवर 100, ओवर 150। 100 और वही बात है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगर यही वेस्टर्न वर्ल्ड का कोई स्कूल होता है या कोई इजरायली बच्चे होते हैं या अमेरिकन बच्चे होते हैं या वाइट बच्चे होते हैं, तो पूरी दुनिया एक इस तरह का रिएक्शन देती जैसे कि ज़िंदगी हैज़ कम टू अ हॉल्ट। बट क्या ये डिस्पेंसिबल उनके लिए, दुनिया के लिए, ग्लोबल लीडर्स जो आपके ओपिनियन मेकर्स हैं, जो आपके टॉप लीडर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं फॉर द वर्ल्ड, दे आर क्वाइट अबाउट इट। इट्स जस्ट इट्स इनसेन एक्चुअली। इसके अ, मतलब अब कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वो लिखा हुआ था कि जी वो इट वाज द स्कूल यूज्ड टू बी लाइक अर्लियर अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ अ या compound or something, doesn't justify it, डजंट जस्टिफाई इट। doesn't justify it if आपने इतना बड़ा एक डिसीजन लिया, और मतलब how how insane is that कि बच्चे, मतलब ये तो जंग के असूलों में, रूल्स में है यार, एब्सोल्युटली। कि बच्चों को और खवातीन को आई स्पेयर थिंक कर दें। every human rights violation has taken place in the last 2 years, मेरे I को ऐसा even लगता है। saw a video of a hospital being attacked, या and there were again newborns there, and people who were ill, they were being taken out.
Yeah. from the hospital और इस तरह के circumstances में and for a moment it was like यार इस तरह के visuals हमने गजा से आते हुए देखे हैं जी बिल्कुल. और अब ईरान से वो visuals आ रहे हैं. So where does it stop? Yeah. Because a lot of people keep saying कि यार they won't stop at Iran. They're gonna, even as far as Pakistan is concerned, they're gonna come after you. Absolutely. Actually, I think Red Alert पे है इस वक्त पाकिस्तान. आज देखें ना, so उस दिन भी the reason we spoke about Dubai या एयर स्पेस एंड वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसानी फितरत है ना, जो चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही हो आप उस पर बात करते हैं. Yeah. So I know a lot of people who were stranded in Dubai जो फंसे Yeah. हुए थे वहाँ पे, और so आपको वो चीज़ होती है, जैसे आज हमारी एयर स्पेस बंद हो गई है. जी आज हमारी I think 30th मार्च तक उन्होंने कहा है बंद 30 की है. पूरा मार्च पूरा पूरा मार्च. बंद नहीं हुई है, पार्शली बंद की है. लाहौर में रहने वालों को आवाज भी आ रही है 9 से 3 बजे तक. जी. सो आई गेस वो आपको अपना, इट्स नॉट सो मच कंसर्न फॉर दुबई एज मच Yeah. कंसर्न फॉर दुबई एज इट इज कि यार कि अच्छा इट्स इम्पैक्टिंग अस नाउ डायरेक्टली. Yeah. बिकॉज आपको हमेशा लगता है कि अगर जंग कहीं और हो रही है तो आप उसको कंडेम करें, आप कहें कि गलत हो रहा है, लेकिन चलो आप तो नहीं इम्पैक्ट हो रहे ना. बट ये जंग ऐसी है कि यू नेवर नो, और इसके तो Absolutely. असरात ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं. सो आई जी. थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात थी कि बिल्कुल. यार ये इस जंग के असरात डायरेक्टली हम या इनडायरेक्टली Yeah. हम तक पहुंच रहे हैं. Yeah. Absolutely. I just hope that peace can prevail and better sense can prevail. And I would hope and pray that the Muslim Ummah, those in power, those who have the resources and the power and the armies, would get together and help put a stop to this. Because this is obviously attack, majorly, nazar aa raha hai, jo ki Muslim world pe attack hai. Muslim Ummah needs to come together for this. मुस्लिम उम्मा से तो आपने क्या एक्सपेक्ट करना है. यही बात वो है. तो गजा के टाइम पे भी जी. कुछ नहीं कर पाए, अब ईरान के टाइम पे भी ऐसा लग नहीं रहा कुछ कर पाएंगे, और आपस में जो लड़ रहे हैं तो उसका क्या ही वो करेंगे. तो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग कि यार ओ वे नियर द एंड ऑफ टाइम्स. मुझे भी थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार है ना, मतलब कभी-कभी क्या आती रह है. गया अब, Yeah. क्या ही रह गया अब इसके बाद, इतने जो हालात जिस तरह चले गए हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. एनीवे, Yeah. सो आई मीन जिस तरह की ये सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो जिसके थोड़ा सा भी जो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि जो ईरान में हो रहा है. Absolutely. कोई भी कोई भी नहीं मुसलमान तो करेगा. बिल्कुल भी नहीं मुसलमान करेगा. मुसलमान तो चले करेगा ही नहीं करेगा. मेरे ख्याल में कोई भी इंसान, Yeah. जैसे लॉट ऑफ अमेरिकन्स हैव आल्सो कंडेम्ड ये जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो हुआ है. जी. तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई बात वही है कि किस एक्सटेंट पे जाके बात होती है कि रुक जाए. जी. इस एक्सटेंट पे बात नहीं होती और उतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती जब मुसलमानों के बच्चे शहीद होते नहीं हैं. टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है. हेडलाइंस की जो वर्ड लैंग्वेज है वो चेंज, टोन चेंज हो जाती है बिल्कुल भी. तो मुसलमानों के बच्चों के लिए वो टोन और वो टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती जो हमारे अपने लीडर्स ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, कंडेम तो ज़रूर किया है, लेकिन बहुत ही नपे तुले अल्फाज में. तो वो है जो बात है. और आयतुल्ला की तो पूरी फैमिली को उन्होंने, जी. उनकी खामनाए की पहले आई थिंक डॉटर इन लॉ एंड सन और वो सब उनकी बात हुई, फिर उनका खुद की शहादत हुई, फिर उनकी ग्रैंड डॉटर के बारे में खबर आई, फिर उनकी वाइफ के बारे में भी खबर Yeah. आई. तो मतलब यार कौन सोच सकता है कि ये जस्टिफाइड है किसी तरह से यार टू मेक लाइट ऑफ दैट. Absolutely. So we are in solidarity, of course, with the people of Iran, and we are with them in this tragedy. And I think we should take a moment of silence. बिल्कुल सही है. जी आमना, जी हसन, तो आमना काम भी इस बीच में चलता हमारा रहता है. सिलसिला जारी रहा. जी. काम भी चलता है साथ साथ. नेचर ऑफ जॉब इज सच कि हम देखते हैं चीज़ें और फिर उन पे तबसरे करते हैं. ऐसा ही है. वो पिछली से पिछली वीडियो पे आई थिंक लॉट ऑफ वेरी स्वीट वुमेन दे सेड कि यार कि हम बर्तन नहीं धुलते अगर आपकी वीडियो ना I आए. know, that's really sweet. That दैट्स is really रियली sweet. कि आपके बर्तनों
का मेरे ख्याल में वक्त हो गया, हम आ गए हैं, अब आप बर्तन धोना शुरू करें। किसी ने कहा कि मैं खाना पकाना शुरू हाँ, करती मैं हूँ। सफाई करनी है, मैंने वैक्यूम करना है, तो मैं यार हेडफोन इससे लगा क्या के ताल्लुक है हमारा, मतलब है कि अगर वही हम वीडियो ना चलाएं तो आप लोग ना आई एम रियली बर्तन। हैप्पी कि नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है हाँ, कि अगर हम वीडियो ना चलाएं हाँ, तो क्या बर्तन नहीं धुलेंगे, खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा, हाँ, सफाइयां नहीं होंगी? आई लाइक ये दैट। तो बड़ी पावर है हमारे पास हमारे पास फिर, बहुत पावर है, लोगों को खाना नहीं मिलेगा अगर, है कि मज़े की आपके बात है। हस्बैंड और बच्चे भूखे रहेंगे क्या उस दिन? आई नो बहुत से ओह! लोगों ने मुझे डीएम किया है अबाउट द डेट फॉर द सेशन वी आर हैविंग इन तो फ्लाइट्स चलने दें, अभी तो बड़ा अनसर्टेनिटी है, हाँ, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, मुझे उम्मीद है कि मैं पहुंच जाऊंगी 2 अप्रैल को 2 अप्रैल, अल्लाह को करे तब अल्लाह तक करेगा हालात तो हालात ठीक हो बेहतर हो जाएँ। जाएं बिल्कुल, लेकिन जब भी होगी डेट अनाउंस हो जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वेल इन एडवांस। तो हाँ, वो है। विल कीप यू पोस्टेड। और मज़े की बात क्या हुई? क्या हुई? मज़े की बात ये हुई कि जो हमने पिछले हफ्ते या पिछले एपिसोड में बात की थी अबाउट रमज़ान का महीना एंड अ लॉट ऑफ पीपल एंड रिलेटिव्स हू आर अब्रॉड सेंड मनी होम एज़ हुँ, ज़कात फॉर टू हेल्प इंस्टीट्यूशंस हियर एंड मूसा ने भी तो टैप टैप पीपल रीच्ड आउट हाँ, और यस, उनको यस, एकदम यस। उनको अपना नाम सुनाई दिया एंड दे रीच्ड आउट। Tap people reached out, and thank you for that, bringing up that conversation, because I saw a lot of people in the comment section also spoke about their experiences with Tap Send, और बड़ा उन्होंने हाईली अप्रिशिएट किया और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि जी Tap Send जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है और बड़ा उनका अच्छा तरीके के साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं और जी काम उनके टैप टैप के 2 टैप्स के अंदर ही उनके हो सारे काम जाता हो है। जाते So for people who don't know, TapTapSend is a money transfer app and it simplifies the whole process. And you can send money to Pakistan from, I think, USA, Canada, UK, Australia, and Europe. And it's a simple process. आपको बड़ा अच्छा रेट मिलता है. It's convenient, it's very fast और बहुत सहूलत है. और क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेंशन किया था कि वो जी टैप टैप सेंड को इस्तेमाल करते हैं, तो टैप टैप सेंड हैज़ वेरी काइंडली गिवन अ प्रोमो कोड फॉर यू टू यूज़ इन आवर नेम। Oh, जो आप जब भी आप अगर टैप टैप सेंड oh. को इस्तेमाल करेंगे, वो प्रोमो कोड है हॉट, HAUTE, वो हम चला भी और देंगे। ought अगर आप हाँ, और अगर आप फ्रेंच में उसको प्रोनाउंस करना pronounce करना चाहेंगे, चाहें तो बट ought जब भी हम है. जैसे प्रोनाउंस करते हैं हॉट, वो हम ये सारी डिटेल्स यहाँ पे चला भी देंगे ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। आप क्योंकि हमें पता है टैप टैप सेंड इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको कुछ जी, डिस्काउंटेड। बिल्कुल और हम थोड़ा बहुत प्रोसेस भी बता देते हैं। आप बताएँ ना, प्रोसेस भी बता दें ताकि जो लोग हमारे तो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं बाहर, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। जी, बिल्कुल। सो प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल एंड ईज़ी। आपने यू हैव टू डाउनलोड द ऐप एंड मेक एन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। Choose Pakistan as your destination. Add our code OT. Enter the amount you want to send. Choose or add the recipient's name. Review your transfer details and tap send. So simple. टैप टैप सेंड। Send. बिल्कुल। लिहाजा मूसा के लिए मुझे पैसे भिजवाना आसान हो गया है। मूसा को आपके लिए मैं भिजवाना वही है। कह रही हूँ ना, हाँ, मेरा फ़ायदा हो गया हाँ, आमना का बहुत फ़ायदा हो गया है। इससे। मेरा फ़ायदा हो गया है। ठीक है। I have to say that because Pakistan falls, I think हमारा philanthropic spirit बहुत high है। ये मैं हर साल सुनता हूँ कि जी सबसे हाईएस्ट जी, कंट्री है है। अब फिलैंथ्रोपी के हाईएस्ट तो उसमें। मुझे नहीं पता लेकिन philanthropy हमारी बहुत हाई है और बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि पर्सनली मतलब आई लव सपोर्टिंग। एक तो शौकत खानम हॉस्पिटल हो गया डेफिनेटली, अम्मी का इलाज वहाँ हुआ है, मुझे पता है वो कितना सीमलेस प्रोसेस है और कितनी ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं वहाँ के, तो एक तो वो है। सेकंड अल खिदमत ट्रस्ट जो है, अल खिदमत ट्रस्ट पे आई थिंक अपनी ज़कात या कोई भी डोनेशन देना बहुत फ़ायदा मंद है बिकॉज वो बहुत काम करते हैं। ख़ास तौर पे आपको याद होगा फ्लड्स के दिनों में और जब अर्थक्वेक्स आए हैं उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। सैलानी वेलफेयर आई थिंक इज़ रेगुलर फॉर मी। मुझे तसल्ली होती है कि जब मैंने किसी को ख़ास तौर पे खाना खिलाना हो, एंड बाय द वे दीज़ नेम्स आर नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग, आई दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माय हार्ट कि खाना आपने एक्स नंबर ऑफ पीपल को खिलाना हो तो आपको पता है कि उनको बिठा के उनका दस्तरखान बहुत इज़्ज़तदार, बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से वो खाना खिलाते हैं और भी उनकी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। आई पर्सनली लव donating to Aisha Chandrigar Foundation for Animals as well because I've been there. I love animals and I love the kind of welfare work they're doing for animals. So choose your organization, choose your a charity of your liking. I am due to visit Zindagi Trust schools as well because मुझे लगता है girls' education is very important and just give from what Allah has given नहीं you. नहीं, बहुत ज़रूरी है, ये तो Absolutely. हमारे तो ऑब्लिगेटरी है हमारे लिए ज़कात।
बट ज़कात के अलावा भी आई सी दैट माशाल्लाह देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म ड्यूरिंग रमज़ान या कि जी हमने ज़कात निकालनी है। मुझे ये लगता है कि ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं हो कि बाकी साल जो है हाँ फिर बिल्कुल अब आप, पूरा क्योंकि साल अगर आप निकालें। सारी ज़कात, क्योंकि ज़कात के बारे में फ्रॉम व्हाटएवर लिटिल आई हैव लर्न्ड इज़ दैट आपकी जितनी भी ज़कात बनती है साल के, क्योंकि एक साल होता है ना, तो उस साल के बीच में भी जी आप एडवांस अपनी ज़कात पे कर सकते हो। जी इट्स अ वेरी बिल्कुल। नहीं और ज़रूरी नहीं कि जो आपकी सिंपल ज़कात फाइनेंशियल बन मॉडल। बन रही है वो आप पूरी की पूरी रमज़ान में निकाल हाँ, तो दें। आप साल पूरे में थोड़ा जो जैसा आपको लगता है या जो ज़रूरत के तहत जो आपसे जो अगर किसी को ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में आपको निकालते रहना चाहिए और साल के एंड में आप टैली कर लें। अगर एडवांस में है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड द, अगर आपने यू पेड मोर यू कैन कैरी फॉरवर्ड द जी, बैलेंस। आई फ़ील वेरी प्राउड हसन कि माशाल्लाह से मेरा बेटा इस उस पे पहुँच गया है। इतना क्या कहते हैं उसको? उसकी इतनी औकात हो गई है कि वो ज़कात देने के माशाल्लाह, काबिल इस काबिल हो गया हैसियत। है। हैसियत हैसियत हाँ, इस काबिल। नहीं हैसियत उसकी इतनी हो गई है कि वो ज़कात देने के काबिल हुआ है। तो मुझे लगता है ज़कात माशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है और अल्लाह के प्यारों में आपका नाम लिखा नहीं, जाएगा तो। मैं ये तो आई एम श्योर जो लोग सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता ही होगी कि पैसे कभी कम नहीं होते। जी, दूसरा वाला अभी डेफ़िसिट में हम चल रहे हैं, लेकिन चलिए उम्मीद है कि वो भी रेड टू ग्रीन कहीं कहीं कभी ना कभी शिफ्ट करेगा इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पैसे बाँटने से हुँ, और ऑफ़ दूसरों को कोर्स। देने से कभी कम नहीं होते, सिर्फ बढ़ते ही हैं। जी अगर ड्रामों की तरफ आएँ तो मेरे ख्याल में आ एक एक जाएँ। बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का टीज़र एक शायद आपने देखा हो ना देखा हो, लीडर नाम के ड्रामे मैंने का। अभी नहीं देखा। ना करें यार, एनीवे हॉट बाइट्स में बात करेंगे उसकी कर फिर, लेंगे फिर। कर लेंगे और एक तब तक सुहाय देखो। अली अब्रो का एक ड्रामा मेरे ख़्याल है प्यारी शबाना या जी, कोई वो इस मैंने किस्म का पोस्टर नाम। देखा, ग्रुप में जी, शेयर हुआ था जी, हमारे। तो वो भी आने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा जो सुहाय का है, दिस विल रिप्लेस नीली कोठी। क्योंकि नीली कोठी की आने वाली एपिसोड्स आर द लास्ट एपिसोड्स। ओह नो! हम क्या करेंगे? रियली? डोंट वरी गुलाम बादशाह सुंदरी नहीं खत्म हो रहा नहीं अभी। तो नीली कोठी को रमज़ान मिड में वो खत्म कर देंगे? मेरे ख्याल है करेंगे और फिर शायद ईद की टेलीप्लेज़ चलाएँ और फिर ईद के फ़ौरन बाद ये चलाएँ। नहीं, अगर अगले हफ्ते मीन्स व्हाट नहीं, ना? अगले हफ्ते नहीं मैंने ये मुझे तो ये मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड लिखा हुआ आ गया है। तो अगर इस मंडे ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा तो दे विल स्टिल बी लाइक अनदर वीक टिल ईद। कुछ और चला देंगे बीच में, मुझे नहीं पता। दिस वीक इज़ नेक्स्ट वीक, हाँ, नेक्स्ट वीक एंड उसके बाद एक वीक है ना? मगर मेरी इत्तला के मुताबिक जो इज़ इट प्यारी शबाना क्या नाम ना ये सुहाय का ड्रामा है। सुहाय का सुहाय ड्रामा। का ड्रामा है और इसमें अदील हुसैन भी हैं। अदील हुसैन भी हैं ओके। इसमें और तो वो किसको रिप्लेस कर रहा है? लीडर? लीडर रिप्लेस करेगा फिर हम टीवी के कितने ड्रामे देख रहे हैं आजकल? आपको पता है मुझे तो ज़्यादा चैनल्स हम एक का नीली नहीं कोठी याद। देख रहे हैं ना? गुलाम बादशाह सुंदरी भी तो हम टीवी है। नहीं, वो ग्रीन है। हम और वेडनेसडे ग्रीन थर्सडे है। के क्या ड्रामे रिव्यू करते हैं? एक और पाकीज़ा और शरपसंद मोमा और मोमा। मोमा भी तो देख रहे हैं। मोमा भी अभी तो नहीं आज हम खत्म मोमा को होगा। डिस्कस करेंगे। हाँ। मेरे ख्याल में सो वो आ रहे थे ना ड्रामे, फ्राइडे को और सैटरडे को आ रहे थे। गूंज और एक ये सब। गूंज आ रहा था और एक वो इमरान मगर का। ये मंडे ट्यूसडे का स्लॉट है, ये मुझे कंफर्म हुआ है। हाँ, तो किंजा वाला ड्रामा शायद उसको रिप्लेस हो करे ना, सकता है। गूंज को रिप्लेस करे। यस, हो सकता है। उसका ठीक है। टीज़र बहुत अच्छा लगा है मुझे किसका? लीडर का, अच्छा, केंज़ा वाला। वाकई में अच्छा लगा। नहीं वाक़ई अच्छा लगा है। इट्स काइंड ऑफ पॉलिटिकल चलें हॉट बाइट्स पे बात करते हॉट बाइट्स में बात करेंगे। कास्ट भी बहुत अच्छा है। फरहान ताहिर का टीवी डेब्यू है। हैं। अच्छा। अली रज़ा हैं एज़ लीडर, ओ, स्टूडेंट मैंने यूनियन। कैसे मिस कर दिया? यार आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं क्या आजकल। यार आप अंडरग्राउंड चले गए हैं। नहीं, अंडरग्राउंड नहीं हुआ बस आपको पता ही है। और ईद के बाद यार सबसे बड़ा ड्रामा हमराही हमराही आ जाए बहुत अब। दिनों से आ जाएगा सर, आप फिक्र ही ना करें। यार वैसे तारीख में जी जी। ये देखें, हमराई के आने से पहले की ये हालात है, जब आ जाएगा तो क्या ओए होगा? होए होए होए। तारीख में हाँ किसी ड्रामे की इतनी प्रमोशन नहीं हुई जितनी हमराई की। जितनी हमने की है, जितनी नहीं हमराही नहीं की। कि हमराई की आप देखें 6 महीनों से ड्रामा प्रमोट हो रहा है यार, इतना एंटिसिपेटेड ड्रामा। मायूस नहीं होंगे आप? लेकिन इतनी एंटिसिपेशन नहीं किसी नहीं और ड्रामे आप की जिंदगी में। मायूस नहीं बड़े बड़े होंगे आप? ड्रामे आए, मेरे पास तुम हो आया, इश्क मुर्शिद आया, तेरे नहीं बिन नहीं आया, नहीं नहीं। वो आया, सिनफे आहन आया, वो जो बॉयज वाला था क्या था, ऐद वफा। ऐद वफा आया, बड़े बड़े ड्रामे आए भाई, लेकिन ऐसी प्रमोशन किसी और ड्रामे की नहीं हुई। खुशी है मुझे
आपको मायूस नहीं करेगा ड्रामा, ना फिक्र करें। मंटो आया इतना बड़ा ड्रामा, प्रमोशन से मायूस पहले नहीं तो करेगा यार, आपको क्यों फिक्र कर रहे हैं? हाँ प्रमोशन से पहले तो ड्रामा तो बड़ा था ना भाई, हाँ, जैसा अब बाद में निकला। जी जेंटलमैन आया, बड़े बड़े ड्रामे आए भाई, लेकिन ऐसी प्रमोशन किसी और ड्रामे की नहीं हुई। एनीवे, तो आज हमारे पास ख्वातीनो हज़रात 2 एपिसोड्स हैं मोमा की, जी हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं एक और पाकिज़ा एक और की, पाकीज़ा की, और हमारे पास करीबन 2 ही एपिसोड्स हैं क्योंकि हमने आखिरी रिव्यू हमारे पास संडे 2 को रिकॉर्ड एपिसोड्स किया हैं था, देख मगर प्यार से की, तो संडे और मंडे की देख 2 जरा एपिसोड प्यार हैं। से सॉरी, और 2 एपिसोड्स हैं तुम लड़के बिना। तुम लड़के बिना, तो देख जरा प्यार से और तुम लड़के बिना की 2 एपिसोड्स हैं जिनके बारे में मुझे कुछ कहना है फिर मुझे से। भी कुछ कहना है, तो पहले शुरू करें, तुम। आमना कहाँ से? और मेरी जिंदगी है तू नहीं आया सैटरडे को, हम इसकी ऑलरेडी बात कर चुके थे। जो मेरे सुनने में आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि वो इसलिए नहीं आया कि रमज़ान की वजह से व्यूअरशिप थोड़ी लो हुई भी है ड्रामों की, लिहाजा देर ट्राइंग के एक एक एपिसोड करके किसी तरह ईद टपा दें टू फॉर द एंड। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुनने में आया है। कहाँ से सुनने में? ट्रू है कि फॉल्स है मुझे नहीं पता। आपको पता रमजान है में व्यूअरशिप गिरी हुई है ड्रामों की? हाँ, ग्रेपवाइन ने ये इतला दी है। तो क्या अगले हफ्ते भी नहीं आएगा? एक एपिसोड ही आया शायद। तो वैसे भी एक ही एपिसोड आती है। नहीं जी, 2 आती थी, क्या हो गया नहीं, आपको? रमजान में एक एपिसोड आ रही है ना, इसीलिए तो वो तो ऑलरेडी एक ही एपिसोड आ रही है ना रमजान में, इस वो बार एक भी नहीं ना आई, आई। हाँ, वो एक भी नहीं ना आई, उन्होंने कहा कि तो अगले हफ्ते आएगी या नहीं ये आएगी? नहीं पता, ग्रेपवाइन ने ये नहीं कहा। ये क्या बात हुई? हाँ, मेरे पास घोड़े नहीं है ना, ग्रेपवाइन है। घोड़े होते तो पता चल जाता है, मेरे पास सिर्फ वो ग्रेपवाइन। घोड़ा बना हुआ है आपके, वो देखे वो वाज के ऊपर, अंगूर जो है मेरे पास, वो वाज के ऊपर घोड़ा बना हुआ और उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ये पकड़ आप के भी बैठे हुए हैं स्पेयर पकड़ के मैं जा रहा हूँ। मिंग डायनेस्टी में यार से ये आप। यहाँ पे रखे ना ये घोड़े वाला, मैं ले आऊंगी आपको। प्लीज, हाँ, ये तो कैन, मैं रिक्वेस्ट यू अभी रखते हैं आप मेरी टू तरफ प्लीज से। मेक दैट हैपन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि यार यासीन वो पकड़ के लाइयो प्लीज, थैंक यू, वो घोड़ा लेके आइयो यहाँ पे, ये तो बड़ा एप्ट है यार, ये मेरा प्रॉप है आज से। मेरे पास इसमें ये या इधर भी वॉरियर घोड़े भी हैं मेरे कौन शेल्फ पे। से? ये प्यारा ना, कौन सा? इस शेल्फ पे भी वॉरियर घोड़े हैं। लाओ, यासीन ने नीचे अभी तोड़ नहीं दियो यार। हेलो, नीचे उल्टे हाथ पे बिल्ली के ये भी पकड़ा दें वॉरियर घोड़ा, ये ले। ये घोड़े, ये यासीन जैकी श्रॉफ की तरह ये जो ये प्लांट है, ये तू ले ले। हाँ, घोड़े इधर रखो यार, ये लो। चलो, थैंक यू। माशाल्लाह से ये ले, घोड़ा भी यासीन ने Thank आपके you. लिए आगे कर दिया है। और आपको मैंने एक वो भी दिया है छोटा वॉरियर घोड़ा, ये ले। घोड़ा ही घोड़ा, एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा क्या है। बात है। ठीक है, मेरा घोड़ा नजर आ रहे हैं, दोनों सही नजर आ रहे हैं। वाह, ठीक है। तो अब आपने घोड़ों का जिक्र कर दिया, मेरे घोड़ों के मुताबिक अगले हफ्ते आपको एपिसोड मिलेगा। मिलेगा, अल्लाह करेगा। एक है दो? एक ही आ रहा है रमजान में, और ठीक आपको है, मेरे ख्याल में फ्रेश ठीक हो एपिसोड गया, मिल जाएगा। ठीक हो गया, फ्रेश एपिसोड। थैंक यू घोड़ों। लोगों को ये भी फीडबैक था कि प्लीज रिव्यूज मिक्स ना करें, डू नॉट क्रॉस। आज नहीं करेंगे हम। आज नहीं करेंगे, ठक ठक करके, और उम्मीद है कि टाइम स्टैम्प्स भी लग जाएंगे। चलें शुरू। क्यों टाइम से पिछली बार नहीं लगे थे? पता नहीं, लोगों ने कहा था नहीं है टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू करना जो चाहिए? आप कहें, मेरे ख्याल में तुम लड़के बिना से शुरू कर दें शुरू। तुम लड़के भी ना, जी, आई हैव टू से आई एम एंजॉयिंग तुम लड़के भी ना। ओके। मुझे मजा आ रहा है। हम्म। मैंने अपना वो वाला स्विच अब कंप्लीटली बंद कर दिया है कि वो रमजान में ये क्यों आ रहा है और ये इसमें लॉजिक है या नहीं है। मेरा वो एक मखसूस टाइम है कि मैं उस टाइम पे एक एपिसोड लगाता हूँ, 30-32 मिनट की एपिसोड होती है, टक टक करके निकल जाती है, और मैं उस मोमेंट टाइम को एंजॉय करता हूँ। राइट, तो इसमें आई एम नॉट डिगिंग डीप इनटू ठीक इट। है, आई ठीक है। थिंक द कैरेक्टर्स आर सच। पिछली बार आपने किस ड्रामे के बारे में बात की थी कि सबने अदाकारी बहुत शरपसंद की, आई थिंक आप बात करनी थी, सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। जी, तो यहाँ पे भी सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। इट जेन्युइनली फील्स लाइक अ लाइट हार्टेड वॉच। Yeah. मतलब इसमें कोई डीप चीजें नहीं हो रही। ऑल्दो मेरे जहन में सवालात जरूर आते हैं, स्पेशली ये जो अभी आखिरी कल रात को जो एपिसोड देख रहा था, आई बिलीव एपिसोड 12, जिसमें उस जो वनीजा जी का किरदार है, नाजिश ने जितने आराम से, आसानी से अपनी बेटी के सेल्फ हार्म वाले इंसिडेंट को बयान किया, कि खुदकुशी करने की कोशिश की, वो तो शुक्र है उसका वजन इतना था कि पंखा नीचे आ गया। मतलब लाइक यू नो शी लाइक वो ऐसा था, वो पंखा गिर गया
और फिर उसकी बहन भी कहती है यार तुम इतनी सीरियस बात करके ऐसे कैसे कहते हो? बड़ी संजीदगी से बड़े ड्रामाई तरीके से कहती हो और फिर आखिर में उसका एंड जो है वो तो देयर वाज लाइक या ओके दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन अटेम्प्ट एट डार्क ह्यूमर which I may not necessarily be okay with, but I mean it's meant to be a light-hearted watch. I would have to object to that line. I feel light-hearted watch पे subjects भी light-hearted ही होने चाहिए. आप light-hearted watch की umbrella में serious subjects को trivialize नहीं कर सकते. According, I think that's my opinion. Agree करता हूँ मैं आपकी बात से. हाँ, तो मैं नहीं agree करती इस line से. ये line मैंने ये कहा कि it's an attempt at dark humor which I do not necessarily. No, it's not dark humor. नहीं dark humor ही है ना. और क्या है? नहीं dark humor नहीं है, bad humor है. Bad humor. तो dark humor can be bad humor also. वो तो खैर any humor can be bad humor, तो but dark this humor is bad dark humor. Dark humor is a genre of humor that is very intellectual. This is not dark humor. This is bad humor. ये line आराम से निकाली जा सकती थी. Otherwise बिल्कुल ठीक है कि सब्जेक्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि फसी बारी खान ने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को उठा लिया है इसमें. देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग जिसकी ज़रूरत नहीं थी. अब उसमें बहुत फन एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगेन फॉर मी द हाईलाइट इज़ द टू सिस्टर्स. आई थिंक देयर परफॉर्मेंसेज आर रियली ग्रेट. देयर पर्सनैलिटीज़ जिस तरीके से आ रही हैं सामने, वट एवर उनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं या उनकी जो अपने बच्चों को लेके जो बारिंग द सुसाइड ट्रैक, स्पेशली अरूसा जब बात कर रही होती है अपने बेटे के बारे में, यू नो बिगड़ रहा है, जा रहा है, लड़की आई है, ये बड़ी तेज है, मजे की, ठीक है, इट्स फन. है बड़ी डॉजी सी लगती है, कभी किसी गाड़ी में आती है, कभी किसी गाड़ी में आती है. वन कैन टेक इट एज फन. जो वो है लड़की नाजिश की जो बेटी है यार, वो तो दैट एक्टर हु इज प्लेइंग इट, वो कहाँ से उनका वेट का आपको लगता है बस प्रॉब्लम? उन्होंने कहा ना कि साइज 0 नहीं है, शी इज स्लाइटली लाइक राउंड फेस. No, but I think that's a bit like as far as casting is concerned, because okay, Sami का मुझे समझ में आता है. Sami is like built that way and slightly like you would say कि okay, अगर आपने casting ऐसी करनी है कि जहाँ पे आपने ये दिखाना है कि somebody is struggling to get fit, okay, I will like okay, but the girl who's playing that Vashma, what's the character's name? जो भी किरदार शीबा, but नाम कुछ और नहीं है. कैरेक्टर का नाम शिबा ही है. तो वशमा कौन है? वशमा वरीशा तो उसमें है. किसमें? देख मगर प्यार से में. हाँ क्या हो गया? शिबा, सॉरी. तो शिबा को आई लुक एट शिबा, I'm like यार, तो जो आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि यार वो पंखे से लटकी और वो गिर गई और इतना, तो आई लुक एट द एक्टर, I'm like no, she doesn't look like that. No. That's a bit unfair to the actor as well, right? Don't you think so? I mean, absolutely, but I mean, actor ने देख के ही अपना character sign up किया है. दिखा वो young actor, good actor by the way. वो चबी है तो वो खुले खुले कपड़े पहनती है. You've never seen her in like, in trousers or western or any of that, and सही एक दिखाया हुआ है. But हाँ, जरा सी अगर हाँ कि कास्टिंग आपने इतना अगर बिल्ड कर रहे हैं नैरेटिव कि यार कि वो रात को बैठी चावल निकाल के और बिरयानी खा रही है और वो पंखे के साथ लटकी है तो पंखा गिर गया है और ये हो गया, तो हम लाइक यंग. Although both the son and the husband fall in that bracket कि आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, इनको वो बुली कर सकती है कि वजन कम करो, वजन कम करो. Not to body shame them either, but they're on the chubby side. I am, so I can say it, but but वो बच्ची तो नहीं है वैसे. Why can you say it? Because I am on the chubby side. So if somebody is not chubby, they can't say that somebody is chubby. No. ये क्या बात हुई है यार? बात है. ये क्या बात हुई? यही बात आपको लाइसेंस मिल जाता है. है नहीं, ये क्या आप if I am not chubby, diplomatic license से फिर आपको मिल जाता है. Then you I can't say कि oh that person's chubby. It's a chubby person. Yeah. So ठीक है. क्या मेरे पे क्या फतवा लग जाएगा? नहीं लगना चाहिए. हाँ तो सही है यार. एक बात है वैसे. क्या? एक बात है, नाजिश 2 जो है / क्या नाम है उसका? सबा. मैं यार उनके नाखूनों को लेके बड़ी परेशान हूँ. सबा के नाखूनों पे क्यों? आपने देखे हैं नाखून उनके? नहीं. एक तो नॉर्मल लंबे नाखून होते हैं, एक होते हैं जो एक्रिलिक नेल्स लग जाते हैं आजकल, बड़े लंबे लंबे. ये कोई नेक्स्ट लेवल के कोई निकी मिनाज टाइप नाखून है. अगर आप उनको देखें तो वो बिल्कुल लगता है एडवर्ड सिजरहैंड्स वाले. आप यकीन करें कि मैं नाखूनों तक नहीं पहुंचता, आप पहुंच जाती हैं नाखूनों तक. तो पहली चीज मैंने ये नोट की कि ये ऑपरेट कैसे कर रही है, ये अपने मतलब डेली चोर्स घर के कैसे कर रही है, कैसे कर रही है इन नाखूनों के साथ. कैसे ये तो इंजरी इनको हो जाए. कैसे कर? इवन आई लाइनर लगाते हुए इनकी आंख में वो काम नहीं करती ना.
मेकअप तो करती है ना, ये मेकअप कैसे कर रही हैं ये इतने नाखूनों के साथ? आई लाइनर कैसे, मस्कारा कैसे लगा रही हैं? इनकी नाखून तो इनकी आई बॉल के अंदर चला जाता होगा, इतने नाखून जो हैं इनके। बहुत, मैं बड़ी परेशान हुई उनके नाखून देख के। ज़ोयान के टू टाइमिंग नेचर के बारे में आप क्या कहेंगे? टू तो नहीं, मतलब है कि बहुत ही दिल फेंक नेचर के बारे में। बहरहाल मैं नाम ढूंढ रहा था, जो शिवा प्ले कर रही है उनका नाम है आयशा शाह। आयशा शाह, ठीक आयशा है। शाह को मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। मुझे आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग हर जी, परफॉर्म। आई थिंक शी इज अ गुड एक्टर। शी इज अ गुड एक्टर। मुझे वेरी अच्छा लगता है। नेचुरल, हाँ, वेरी वेरी नेचुरल, नेचुरल, एंड आई वुड लाइक टू सी हर इन मोर ड्रामास। बिल्कुल, अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे लगता है। मैं अली दयान को जैसे मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल आयशा सही ने है। बहुत अच्छा काम किया है। और आयशा को ये भी मैं कहना चाहूंगी कि गो के आपको कास्ट किया गया है एज एन ओवरवेट चबी गर्ल, यू आर नॉट, यू नॉट, यू आर नॉट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल you दिस you टू look आयशा। beautiful and you should be very happy with yourself. तो ये तो बात मैंने शुरू की थी, अब आप कह रही हैं आयशा को ये बात। मैंने हाँ, आपके ठीक साथ है। हाफ किया, नहीं आयशा ने बहुत आपके अच्छा हाँ में किया। हाँ में मिला रही हूँ। समी ने भी बहुत अच्छा किया। समी ने भी बहुत किया। समी बहुत फनी, जो टोपी पहन के सलवार कमीज पहन के, यार वो बड़ा नेचुरल बच्चा है यार, Natural बहुत है। अच्छी एक्टिंग करता है। हाँ हाँ, लेकिन ही इज ग्रोन ट्रेमेंडसली माशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत फ्रॉम लंबा। सुनत हाँ, चंदा टू डीजे नाउ, हाँ डीजे टू लाइक इतने से इतना हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगता है उन सबका काम देख के। यार ये जो दो लड़के हैं, कौन दो लड़के हैं? ज़ोयान हाँ, और समी के कैरेक्टर का क्या नाम है? मुझे तो समी देखिए ना, पता है। कैरेक्टर्स नहीं, अभी तक कैरेक्टर के नाम नहीं सारे बैठ रहे। शीबा, बद्रिका, ज़ोयान, नहीं आ रहा ना नाम। समी का जो कैरेक्टर बहरहाल, ज़ोयान और उसके कजन जो दो, ये दो जो लड़के हैं, हाँ यार इनके पास कभी पैसे ही नहीं होते। ये क्या है? यार जेन जी है ना, बच्चे हैं। ये लड़कियों के पास पैसे होते हैं, इनके पास पैसे वो ही तो नहीं। काम कर रही है ना, नहीं, बिजनेस दूसरी के चला पास रही भी है। कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना जैनी को प्रॉब्लम है, ना शिवा को प्रॉब्लम है पैसों की। इन दोनों फुकरों के पास कभी पैसे ही नहीं होते। यहाँ तक कि वो वर्दा के भाई, ये लड़कियों के नाम याद है मुझे सबके, वर्दा के भाई को जो आइसक्रीम ले जाने खिलाने लेके जाता है, तो भी उसके पास पैसे नहीं होते, हाँ, समी खान के साथ समी खान जूनियर क्यों लगना शुरू हो गया? क्योंकि समी खान सीनियर भी तो है। क्योंकि समी खान सीनियर है ना। हाँ। दैट्स क्यूट। मुझे नहीं, ज़ोयान नहीं आ रहा, समी का नाम नहीं आ रहा। अब मैं अगली दफा लिख लूंगी, लिखा होगा मैंने कभी बैक ड्राफ्ट्स में। एनीवे, तो वो इनके पास, लड़कों के पास पैसे नहीं होते। यहाँ तक नहीं होते कि ज़ोयान की बाइक में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, पेट्रोल मिला नहीं, फिर वो सीट के घर लेके आया। अब मुझे बताएं, चले नॉनसेंसिकल तो है, उस सीन का क्या तुक था? कि जब उसका वो पकड़ा वो हो जाए ना, अच्छा वो जब वो आया है, हाँ, जब वो बेहोश हो गया कि आके, बस वो बेहोश हो जाए, क्यूट मोमेंट हो, सलाम करे आके। लगा आपको क्यूट? हाँ, मुझे नहीं लगा। मुझे तो क्यूट मुझे लगता नहीं है। लगा। मुझे वो अच्छा लगा जब वो लड़की को लिफ्ट देता है, जब वो ये वही जगह है मिलॉर्ड जहाँ पे राह गुजर में, हाँ, 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 हाँ। ये वही सेम टू सेम आमना, सेम टू सेम, ये वही सेम चौक टू है, सेम, इट वाज द सेम ये सिचुएशन। वही लैंडमार्क जगह है जहाँ राह गुजर में लिफ्ट दी गई थी। यार ये कराची का वो कोना है, हाँ जी, जहाँ पे बस लिफ्ट ही तलाश करने के जी, लिए जी। यहाँ पे स्पेशली लोग जाते हैं, हाँ, टैक्सी पे, कैब पे, या कुछ रिक्शे देने पे, या लेने हाँ, pick वो करना है। लिफ्ट लेने के लिए पिक करना है। हाँ, ये पिकिंग, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे पिकअप मैजिकली, पॉइंट है। हाँ, ये पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है कराची ये का। पिकअप पॉइंट है यहाँ पर। तो ये जो वो पिकअप करता है लड़की को और जो फिर उसको मार पड़ती, वो क्यूट था, वो मतलब अच्छा मजे का था सीन सारा। एक अच्छी माँ को बता देता है कि ये अब हुआ है। इसमें मैं थोड़ी सी पेस इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा यार अगर वो इस घर में मूव होके आ जाए तो शायद कहानी थोड़ा तेजी से आगे बढ़े। जो वो लोग आ रहे हैं ना, ज़ोयान की पूरी फैमिली, जी, आ तो गए हैं, अभी नहीं आए ना, अभी कहाँ शिफ्ट हुए हैं? अभी तो पुलाव और वो निहारी, हाँ तो वो खाने पे आए थे, खाने पे बर्थडे थी ना, मेरे ठीक ख्याल है। में भी शिफ्ट नहीं हुए, या हो गए, मेरे ख्याल में भी शिफ्ट नहीं हुए। एनीवे, मूविंग ऑन टू देन, देख जरा प्यार से। अच्छा, बोथ तुम लड़के भी ना, इन देख जरा प्यार से, समथिंग दैट इज बॉदरिंग मी अ लॉट। ओके, इसके जब मैं YouTube पे सर्च करता हूँ ना, तो लड़के का LAD हो जाता है LAR की जगह, लदके, और देख जरा का Z जो है वो J हो जाता है। नहीं जे देख नहीं जरा होता। प्यार से, मेरे तो नहीं हुआ। मेरे हो रहा है। एंड आई थिंक वो इस वजह से होता है बिकॉज जो हमारे इंडियन फैंस हैं, इंडियन व्यूअर्स हैं ड्रामों के, वो
जी को जे प्रोनाउंस करते हैं और हाँ। आर को डी प्रोनाउंस करते हैं। तो परहैप्स इंडिया से सर्च इतना ज्यादा होते हैं ड्रामे कि यूट्यूब ने वो पिक किया। मैं आपको अभी जी दिखा का दूंगा। जे है जो रे है, लड़के वाला रे, नॉट रे बट रे। रे रोमन में डी ही लिखा जाता है। नहीं भाई, जो ड्रामे का मान टाइटल ले मेरी है बात, अब वो, पूरी जिंदगी ट्रांसलेशन की है। रे जो है ना, अरे रे, भाई मेरी बात सुन लेना, अरे अरे जो अरे तुम लड़के बिना आप सर्च के तो ये आ जाता है, लेकिन नहीं, जो, लड़के का आर मुझे समझ आता है डी बन जाए बिकॉज अरे रोमन, बहन सुन लिया कर, लेकिन जे का वो नहीं समझ आ रहा बात है। सुन। हाँ, ड्रामे का टाइटल क्या है? तुम लड़के। हाँ, तो ड्रामे का जो टाइटल है उसमें LAR है, LAD हाँ नहीं है, हाँ, लेकिन लोग सर्च LAD कर रहे हैं। क्यों? तो यही तो मैं इंडियन कह रहा हूँ ऑडियंस है आपसे, ना। तो कि डी क्यों कर रहे हैं जब LAR है और सही टाइटल है। तो आपको क्या मसला है, वो करें जो मर्जी। और जब देख जरा प्यार मुझे बॉदर करती है। अब जैसे मैंने देख डाला तो ऊपर जरा आ गया, JARA। मैं कहता तो जरा क्यों आ रहा है यार, जरा है ये, जरा देख जरा प्यार से। अब परहैप्स आई डोंट नो, दिस इज स्ट्रेंज, आई फाइंड दिस स्ट्रेंज कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यूट्यूब क्यों दिखा रहा है ऐसे, जबकि टाइटल है देख जरा तो प्यार जो से। ज्यादा सर्च हो रही है चीजें वो दिखा रहा है ना आपको। तो इसलिए लोग जे से सर्च कर रहे हैं असल में। बट दिस आल्सो गोज ऑन टू शो, मैंने ये इसका डाटा एनालिसिस इसलिए किया कि इसका मतलब है कि इंडिया में बहुत जी। ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि यूट्यूब में एक्चुअली जो कीवर्ड्स पिक हो रहे हैं वो इंडिया के हिसाब से पिक हो रहे हैं अभी भी, बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे ये जो चैनल्स हैं इंडिया में ब्लॉक्ड हैं। आपकी मायूसी जो है वो जाया नहीं हुई। किस बात की? नाना जान फौत हो गए। अच्छा, ये अब मैं इस पे थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि इस सैड मोड पे ले जाने की जरूरत नहीं थी ड्रामे को। क्या जरूरत नहीं, थी? उसको जरूरत थी बिल्कुल। क्या जरूरत? जरूरत ये थी कि आपने रूमी को इतना गुस्सा तो दिलाना है कि वो अब वेंजेंस मोड में चली जाए, जो कि वो चली गई है। पहले वो शायद इग्नोर कर देती, लेकिन अब वो वेंजेंस मोड में चली गई है कि तुम्हारी इसकी वजह से मेरे नाना जो थे बीमार तो थे, लेकिन इसकी वजह से उनका सारा वो एग्रीवेट हुआ है और एक्सपीडाइट हुई है, उनकी वजह से वो ले नहीं सके ये नहीं काम। तो ये गलत होगा फिर, क्योंकि हाँ, मैं तो और आप मैं तो शुरू से कह रही हूँ मैं ये और गलत आप है। ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि दोनों बाबे जो हैं वो गलत हैं। अली का पूरा नाम क्या है? यार सिंपल नाम क्यों नहीं रख जोरेज। सकते? व्हाट्स रॉन्ग विद अली? जोरेज, हसन, अली अली, रोजेज, कामरान, इकबाल, नोमान, इस तरह के उमर, नाम रख लिया करें। उमर, जोयान, जवरियान, जोरेज, क्या सिंपल नाम क्यों नहीं रख सकते? ताकि- हसन क्यों नहीं रखते आप लोग अपने ड्रामों में? बहुत क्यों रहे रहे? हसन होते हैं, क्या कहाँ बात है कर रहे हैं? हसन? हर ड्रामे में एक हसन जफा में था मोएब हसन, हाँ, उससे पहले अमीर था हसन, था ना, उसमें लेकिन मेमोरेबल हसन सबात थे ना, में हाँ। दो ही हसन हुए, ओहो। हसन ही नहीं आ रहे मार्केट में। ओहो। सिंपल नाम रखें यार, अली रख ले नाम, यासीन रख ले है नाम। ना अली उसका नाम। यासीन कौन है? यासीन भी है, यासीन भी है, यासीन तो खतरनाक कैरेक्टर है। यासीन है। चले कोई, अच्छा एनीवे, जोरेज, तो मैं क्या कह रहा था? जोरेज, किस बात पे कह रहा था? मैं आप भूल कह गया रहे थे जोरेज पे कह रहे थे किस बात पे जुरेज को कह रहा था। कि बाबे जो हैं वो गलत कह कर रहे थे। हाँ, तो जुरेज के साथ भी तो गलत हो रहा था। बिल्कुल गलत ऑल्सो जुरेज, नो, बट इफ यू थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर कि ठीक है कि जुरेज को माला पसंद आ तो रही थी, हाँ, बट अगर असल में जो लड़की जिससे जुरेज के साथ शादी हो रही होती वो माला ना होती, तो जुरेज ने किया तो गलत ना उस लड़की के साथ। आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि वो लड़की माला है। अगर वहां पे माला ना होती, कोई और लड़की होती और उस तरह उसके साथ ये पूरा इंसिडेंट होता और उसके बाद I cannot sympathize. उसके नाना फौत हो जाते, तो वो जो भी लड़की होती वो जस्टिफाइड होती फिर अली को या जुरेज को परसू करने में और उसको। I don't know, मैं तो नहीं कहूंगी जस्टिफाइड होती कि ना लड़की ने लड़का देखा है ना लड़के ने लड़की देखा, ना वो मिले, तो आप ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन। तो आप लेकिन आप उसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? देखा नहीं, चलें ठीक है, इस बात को मैं acknowledge बेवकूफी करूं। एक कसूर बन जाती है फिर, बेवकूफी कसूर है। लेकिन उस लड़की की लास्ट मिनट पे अगर बारात ना आए तो बेवकूफी, अगेन बेवकूफी। उसके देखने से क्या होता? देखने से क्या होता? यार मुलाकात इंसान करता है, इंसान देखें कितने कितने सदियों से लोगों की शादियां होती नहीं देखे बगैर। तो अब वो आप ये बोलें कि लड़की गलत है उसमें कि उसने लड़कियों ने देखा नहीं। बाबे आर एट फॉल्ट, अल्टीमेटली तो द एल्डर्स आर एट फॉल्ट। हाँ, तो एल्डर्स का फॉल्ट है, तो फिर नाना फौत हो गए और दूसरे अंकल चले गए वहां पे, तो फिर पीछे रह के गया, तो फिर जुरैज से बदला लेने की क्या जरूरत है? जुरैज से बदला लेगी वही तो नहीं आया, वो तो कोई और तो ब्लेम ही नहीं कर रहा। यार वो दादू क्यों नहीं आए अपने बेस्ट फ्रेंड की वफात पे? वो तो अभी हुई है वफात, पहुंच जाएंगे वो। कोई उनका मैसेज पैगाम नहीं हुई, इस हफ्ता हो गया है।
हफ्ता हो गया हफ्ता है, हो गया है मिलॉर्ड, हाँ कुछ दिन बाद हुए हैं, हफ्ता उनको हुआ आना है। चाहिए था वैसे। अगर नहीं आ सके, टाइम नहीं था, कोई उनका कुछ मैसेज चला देते, कोई उनका नहीं सीन उनको आना चाहिए था हफ्ते में। ये तो 10 दिन में होके वापस कनाडा से आ गए हैं। वो कनाडा से एक फ्लाइट लेने में कितनी देर और लगनी इतना थी? बड़ा इंसिडेंट हो गया, उनके उनके बेस्ट फ्रेंड की वफात इस बात से हुई इस है। वजह से नहीं, बट इस इंसिडेंट के बाद हुई कि जब उनके पोते ने शादी कैंसिल। इररिस्पेक्टिव उनको अपने बेस्ट फ्रेंड की फ्यूनरल पे आना चाहिए था। अगर नहीं भी आ सके, एक सीन तो डालते ना, हाँ कि जैसे वो फेस टाइम कर रहे हैं, और इस बार भी आपको वो रीजन देंगे क्योंकि लॉजिक से बाहर नहीं है ड्रामा जाका। आपको ये रीजन देंगे। क्योंकि देखें वो जो मुलाजिम है इनका, वो फोन करके कहता है कि आपकी बद्दुआ लग गई है, अली साहब को प्यार हो गया। तो भाई ये नहीं वो दिखा सकते थे कि है। दादा ने फोन करके, डेट्स नहीं होंगी दादा की, Dates नहीं हो गया। दादा की डेट्स नहीं होंगी, दादा की dates नहीं। दादा या दादा का बैलेंस खत्म हो गया होगा, कनाडा में वो हो गया होगा, ब्लैकआउट हो गया होगा, वहां पे बर्फ बहुत गिरती है ना, तो वहां पे वो इंटरनेट बंद हो गया होगा उनका, कॉल नहीं कर रहे होंगे, फ्लाइटें भी बंद हो गई होंगी, बर्फबारी होती है। शायद आजकल में ये सब कुछ हुआ ये होगा। भी हो सकता है, एक वजह ये भी है कि आजकल तो हमें वैसे ही पता है कि फ्लाइटों के Airspaces मसले हो बंद हो गए, गए। लेकिन 7 दिन हो गए इस बात 7 को। दिन हो गए। तो 7 दिन में कोई ना कोई तो जहाज ले आता होगा। ट्रैंक्विलाइजर नहीं वो उस साइड से आ जाते। उन्होंने कहा ट्रैंक्विलाइजर देना पड़ा रूमी को। इतनी वो उसमें चली गई थी हिस्टेरिया में कि उसको ट्रैंक्विलाइजर दे के सुलाना पड़ा, तो उसने फ्यूनरल भी नहीं देखा नाना का। अच्छा ये वो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक चीज़ है, अगर मजीद ड्रामा मेकर्स भी ये कर दिया करें तो बहुत सारी चीज़ें वो अवॉइड कर सकते हैं। जो आपने चला दिया कुछ दिन बाद, हाँ आपने चला दिया कुछ दिन बाद, अब आप नहीं क्वेश्चन करेंगे कि बीच में क्या हुआ, रूमी ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, क्या नहीं किया। ये बड़ा अच्छा चीट कोड है। तो ये आपको पता है मेरा फैशन से थोड़ा बहुत ताल्लुक है। आमना यकीनन है। एक जो हमारे अली भाई जुरेज और काशान हैं, जी जी, वो एक फोटो शूट अरेंज करते हैं अपने ऊपर अपार्टमेंट में। हाँ पहले हाँ, एक रुबाब नामी मॉडल आती जी है, जी, मैंने उनको फेल कर दिया। क्यों हम मैंने रुबाब मॉडल को फेल क्यों कर आमना? दिया। अगर वो फैशन मॉडल थी वो तो फैशनेबल तो वो नहीं थी, अगर वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट मॉडल थी तो वो भी नहीं थी। तो वो बड़ी मशहूर मॉडल है, वो मशहूर मॉडल थी, मशहूर उनके टैंट्रम नहीं देखे आपने? टैंट्रम उनके ऐसे थे जैसे कि वो कोई बॉडी कोई आयजा खान हो, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो अच्छा ही हुआ कि वो वॉकआउट। इसका ये मतलब नहीं है कि आयजा खान, इसका ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आयजा खान के टैंट्रम्स हैं? नहीं होते आयजा खान के टैंट्रम्स। कैसे पता? मैंने कभी नहीं सुना। जितने लोगों ने आयजा खान के साथ काम किया उन्होंने कहा शी इज सुपर प्रोफेशनल। तो अगर आयजा खान वैसे टैंट्रम, मैंने भी ये आयजा के बारे में सुना कभी है कि नहीं उनके सुना। टैंट्रम्स नहीं नहीं होते, होते। इवन नॉट जस्ट शूट्स बट इवन ऑन ड्रामा नहीं सेट्स, होते। तो अगर आयजा खान टैंट्रम थ्रो करती तो मैं समझती कि ठीक है आयजा खान है, जो कि नहीं करती। जो कि नहीं करती। यहाँ जो ये रुबाब मॉडल थी, मॉडल गर्ल, इन्होंने ऐसा टैंट्रम थ्रो किया। लेकिन देखिए आई नो कि मेरी कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है। इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग थी। क्या रूमी ने फिर वो मॉडलिंग किया। रूमी ने And I have to रूमी say, को क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी लग रही थी रूमी। मैंने कहा पहले ही रूमी से करा लेते। रूमी हैज नॉट लुक्ड दिस गुड इन दिस एंटायर लाइक 12 एपिसोड्स दैट शी लुक्ड इन दैट वन सीन। रूमी बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत, लेकिन बाद में रूमी ने पोजेस भी अच्छे दिए, बहुत क्यूट दिए। हाँ, रूमी ने कैसे रूमी के कपड़े भी बहुत प्यारे थे, उनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी, उनकी स्टाइलिंग भी बड़ी अच्छी हुई थी और रूमी बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा वैसे इन ऑल सीरियसनेस इन दैट यमुना बहुत प्यारी लग रही थी in that scene, Yumna looked, her skin looked radiant, वेरी गुड। it was shining। तो मैंने देखा, मैंने कहा माशाल्लाह, that's you know बड़ी खूबसूरत तो उनकी। जब मैंने मेहंदी पे एतराज किया था तो इसीलिए किया था कि बिकॉज वी सीन यमुना लुक दिस प्रिटी एंड दिस प्यारा। आपको याद है कर्ज़े जान में जो वेडिंग सीन था, शी लुक्ड ब्यूटीफुल, यू नो, एक सर्टेन Yumna is स्टाइल है beautiful. यमुना, या एग्जैक्टली। तो ये प्यारी लग रही थी रूमी, और शुक्र है रुबाब ने वॉकआउट किया टैंट्रम करके। इसके बाद अली भाई जो जुरेज भाई हैं, इन्होंने तस्वीरें अप्रूव क्यों नहीं की? कर तो दी थी, वो नहीं, तो उन्होंने छप कहा गया, एंड कि में मैगजीन देख नहीं रहा था कि है तो कुछ प्यारी। हाँ लिबास देख रहे थे जहाँ मेरी पहली नौकरी थी लिबास में, तो लिबास देख रहे है तो प्यारी। बीच में उन्होंने कहा भी था कि नहीं ये तस्वीरें नहीं, ये उन्होंने अपने लिए नहीं वो रख कोई ली। बात हुई थी कि ये मैगजीन के कवर पे आके उसने कहा नहीं एक ऐड की बात हुई थी, तो इस अच्छा। तरह का कोई बात था उन्हें कि एक्सप्लॉइट नहीं होने दिया हाँ, रूमी कि को। उन्होंने कहा यार हम ऐसा नहीं है कि हम ओके, इतना काम ओके, करें, ओके। काम ज्यादा कराएं। जी। लेकिन अब ये है कि मुझे लगता है कि माला तो हिट हो जाएगी। क्या होगा? अच्छा उस पे आते हैं, लेकिन वो जो पूरा था गाड़ी चोरी होने वाला सीन, जी। आपने कहा कि ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी इसलिए वो लेके गई है। कुछ लोगों ने कहा कि यार वो आप लोग ड्रामा गौर से नहीं देखते, उनकी गाड़ी खराब थी। भाई सवाल ये नहीं था कि उनकी गाड़ी खराब थी, आमना ने सवाल ये पूछा था कि वो कैब पे क्यों नहीं गई, क्योंकि अभी भी वो कैब पे गई है वो जो जुरेज के घर गई है। हाँ। वो अगर आप देखें तो गाड़ी से उतरते हुए कैब वाले अंकल को नहीं, पैसे वो तो हैदराबाद कैब जाने की तैयार थी।
जब उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी खराब है तो उन्होंने कहा मैं कैब ले लेती हूँ। हाँ, तो उस तो पर जुरैज अगर ने अपने कहा घर से अस्पताल दादी के लिए जाना था और अपनी गाड़ी खराब थी तो कैब पे क्यों नहीं चलेगी, कैब ये पे आमना क्यों का नहीं? पॉइंट था। ये पॉइंट लेकिन आमना ने उसी का जवाब आपको दे दिया था, वो इसलिए कैब पे नहीं गई क्योंकि गाड़ी चोरी हुई थी। और गाड़ी चोरी हो गई। लेकिन गाड़ी चोरी होने का मकसद क्या था अगर गाड़ी मिल जानी थी तो? गाड़ी तो मिल गई फौरन। यार यार ये कराची बड़ा अच्छा है, क्यूट मोमेंट्स मिले ना क्योंकि अगर आप आपको। देखें तुम लड़के बीना में बाइक चोरी हुई मिल गई, मिल गई। ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि हमारी पुलिस फोर्स अच्छी है। लेकिन उसकी बाइक फिर चोरी हो गई। यार जो वापस आए जरा, तुम लड़के भी नाम है, सॉरी गाइस मैं थोड़ा जंप करूंगी, वो जो पुलिस स्टेशन वाला सीन था वो कोई ऑकवर्ड नहीं था? जो वो दबा रहे थे अंकल अपना, नहीं, जो अंकल दबा जो रहे थे, हु वाज हिटिंग ऑन ज़यान्स डैड। क्या आप तो हीरो लगते हैं आप, ये आपको वेट नहीं लगा है थोड़ा सा ये तो माशाल्लाह से बड़ा लंबा ऊंचा है। मेरा बेटा है ये। लगता है शादी लेट। मैंने कहा शादी देर से हुई थी, मतलब पॉइंट मारा था। मैंने कहा आप तो बच्चे बाप नहीं लगते हैं, मुझे तो लगा था दिस इज काइंड ऑफ लाइक ऑकवर्ड। नहीं उसने उल्टा रिवर्स पॉइंट मारा था। बॉटम लाइन ये है कि पुलिस हमारी डिपार्टमेंट अच्छी है। वहां पे बाइक वक्त मिल गई, यहाँ पे और मोबाइल भी मिल गया, और यहाँ पे गाड़ी मिल गई। यहाँ पे गाड़ी मिल गई, और गाड़ी मिल गई ना सिर्फ मिली, पुलिस वाले खुद ही घर आ गए बताने के आपकी गाड़ी मिल और गई फिर है। इसी गाड़ी पे जुरैज जो है लेकिन वो- मेरा सवाल ये, पुलिस वालों को ये एड्रेस कैसे पता? पुलिस वाले बहुत अच्छे पुलिस वाले ये है पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर गाड़ी मिल गई, गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स हो भी, तो डॉक्यूमेंट्स में इस घर का पता तो नहीं होगा, यहाँ पे तो अभी मूव इन किए हैं वो लोग, हाँ। तो ये पता कैसे लिया? अनलेस उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाले वहां से। ट्रैकर वगैरह होगा उस पे, तो घर का पता किसमें? लिखा होगा ना गाड़ी में। यार आप एकदम छोटी बातों में ना जाए। गाड़ी में घर का, इस यार घर का बस पता कर क्यों दें। होगा? इस घर में तो अभी मूव किए हैं ये लोग, यार बस हफ्ता भी कर नहीं दें हुआ, ना, 10 दिन हुए। बस कर दें। जब कंप्लेन की होगी तो बताया होगा ना कि हम यहाँ रह रहे हैं। कंप्लेन की नहीं थी उन्होंने। गाड़ी खुद ही आ गई थी। हाँ, क्योंकि गाड़ी में कुछ स्मगल हो रहा था, हथियार या कुछ गैर कानूनी असलहा। असला सब स्मगल हो रहा था, तो वो हाँ। पकड़ ली और इस तरह करके कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे सब में क्या हुआ? बॉटम लाइन, बॉटम लाइन दादी ये जान को ये पसंद आ गए बच्चे दोनों। नहीं, बॉटम लाइन ये है कि उन्होंने ये कहा कि यार ये लड़का जिसकी गाड़ी चोरी हो गई है और रूमी की वजह से चोरी हो गई है, वो ये कह रहा है कि नो प्रॉब्लम नहीं ले लेंगे, तो इस तरह का खूबसूरत प्यारा गबरू जवान लड़का जो एक लड़की को ये बोल दे कि यार मेरी गाड़ी, क्योंकि लड़कों को पता है आपको गाड़ी से बहुत प्यार होता है, प्यार होता है। कभी कभी तो लड़कियों से ज्यादा गाड़ियों से लेकिन प्यार नहीं होता है है। ना इससे केस में, तो लड़की उन्होंने से कहा यार ज्यादा। ये ऐसा लड़का है जिसके पास सिविक है, सिविक वाला लौंडा है, हाँ। और इसको लड़की ज्यादा पसंद आ गई है सिविक से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि यार ये जेन्युइन बंदा है, ये genuine ठीक बंदा बंदा है। है। नहीं, सिविक तो नहीं थी वो। सिविक से सिविक थी गाड़ी उसके पास। ओके। अपना गाड़ियों बनाई तब से ना ना, मैं तो जा भी नहीं रही, मैं तो जिस चीज पे एक्सपर्टीज नहीं रखती मैं कोशिश करती हूँ बोलो ही ना। हाँ, अब देखिए ना, मैंने आपको फैशन अपनी एडवाइस दे दी। हाँ, आप फैशन देते हैं हाँ, आपको, फैशन दे दें। जैसे मैं फैशन पे तबसरा नहीं करता। ये बड़ा क्यूट यार एक्सप्रेशन था जब गाड़ी चोरी होती है और वो पार्किंग लॉट में खड़े होते हैं, और आई थिंक एक हमजा सुहेल एक एक्सप्रेशन देता है, एक बड़ा अजीब किस्म का, वो मैं चाहूंगी यहाँ कुछ वो एंड में देता है, बड़ा क्यूट एक्सप्रेशन होता है, लाइक हो वो गई है, end में मैं देता है, क्या- यूं करके। हाँ, बड़ा क्यूट एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले वो क्यूट था, क्योंकि उससे पहले वो जब गाड़ी की चाबी ढूंढ रही होती है तो यमुना के चेहरे पे वो आता है तासुरात के, बहन कहाँ गई गाड़ी, हाँ। कहाँ गई, चाबी कहाँ है, बट हमजा इज स्माइलिंग कि यार हाँ इधर ही होगी गाड़ी, कहाँ जाएगी। तो वो जो स्विच था फ्रॉम दैट हैप्पी स्माइली फेस, हाथ में आई थिंक बुके पकड़ा हुआ था, तो एकदम वो दैट वाज नाइस। इट वाज क्यूट। बीच में क्योंकि देख जरा प्यार से एक बेसिकली शादी सागा है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसी एपिसोड या कोई 2 एपिसोड गुजरे जिसमें कोई रिश्ता ना आए। यहाँ भी दादी जान वर्षी के लिए रिश्ता लेके वशमा आती क्या है? वर्षी है? वर्षी, वर्षी का नाम क्या है? वरिशा। वरीशा। उसका रिश्ता आता है, वो पाइप उठा के तो काशान के ऊपर पानी आशा को फेंकना, नहला देती है जी। तो ये और क्या हुआ? प्रोडक्ट प्लेसमेंट थोड़ी बहुत हुई, प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी बर्तन धोते हुए हमें बर्तन धोते हुए हाँ। हुई, एक खाने की ऐप है उसकी हुई। हम क्यों नाम लें भाई, हमें थोड़ी पैसे दिए उन्होंने, वो इसीलिए करते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ओ तुम लड़के भी ना, में आपने वो पॉइंट तो मिस ही कर दिया, देखे ना, फिर इसलिए आप लोग जंप करते हैं। हाँ, जो उन्होंने रिव्यूअर्स की बजाई है, बजाइए कब बजाइए, मैंने मिस कर दिया वो पार्ट। कैसे मैंने मिस कर जब बद्रिका को छोड़ने जा रही होती है जोयान की माँ, दिया? वो कहती है कि मेरा दिल है मैं भी यूट्यूब चैनल बना लूं, और मेरा दिल है कि मैं यूट्यूब चैनल बना के ड्रामों को रिव्यू शुरू कर दूं, क्योंकि ये जो ड्रामों के रिव्यू करने वाले हैं ये बहुत पैसे बनाते हैं, और कभी कभी तो
बुरे ड्रामों की तारीफ करने पे भी इनको पैसे मिलते हैं, ड्रामे करने वालों, ड्रामे बनाने वालों से। ड्रामे वाले भी पैसे देते हैं, फिर हम भी ना किसी बकवास ड्रामे को मुगले आजम बनाकर पेश किया करेंगे और फिर खूब अपनी जेबें भरे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ, ये तो बड़ा जबरदस्त है काम, ड्रामे रिव्यू करने का। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, अगर कोई बुरे ड्रामा वाले मुझे पैसे देना चाहे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आप कर दूंगी बुरे भाई, ड्रामों का रिव्यू कर देंगी? सही, मैं कर दूंगी। इसका मतलब है हमें कैसे पता? आप अब ट्रैवल जितना कर रही हैं तो आप ऑलरेडी नहीं कर हो रही। सकता है, हो सकता जितना है। आप ट्रैवल करती हैं हाँ, साल में, हो ये तो सकता आपने है, खुद ही पंडोरास हो बॉक्स खोल सकता है, दिया। हो सकता है। तो पिछले ये जो आप अभी जा रही हैं, टिकट आपने खरीदा है, ये किसके पैसों का खरीदा है बताएं? मेरे हक हलाल के पैसे हैं। नहीं, हमें हाँ, कैसे पता? आपने हाँ, खुद ही कह दिए, हाँ, आपने खुद ही कह दिए। मैंने कहा मैं करने को तैयार हूँ आगे आने नहीं तो वाले। हमें कैसे पता? अगर आप करने को तैयार हैं, आपकी नीयत पहले भी हो सकती है, आपने ऑलरेडी ना कर दिया हो। ख्वातीनो हज़रात, आज आमना इसानी ने खुद एडमिट कर लिया कि ये पैसे लेके बुरे ड्रामों के अच्छे रिव्यू करते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा मैं करती हूँ, मैं कह रहा हूँ करने को तैयार हूँ एट द राइट तो करने को तैयार है तो आपको पहले पैसे मिले होंगे, आपने किए होंगे। तैयार हूँ, आप पैसे देने वाले बने। अरे कितने पैसों पे करेंगी? हाँ, पैसे कम नहीं लूंगी फिर। कितने पैसे? तो बहुत ज्यादा लूंगी। अच्छा, फर्ज करें कि एक नया ड्रामा आ रहा है हाँ, और आपको वो कहते हैं कि आप हमारे ड्रामे को रिव्यू करें, हम हाँ। आपको पैसे देंगे, तो हाँ। आप कितने पैसे मांगेंगे उनसे 50 लाख पर एपिसोड? पर ड्रामा। पर ड्रामा 50 लाख, हाँ, विच वुड बी 50 तो किस्त से लाख रुपए पर एपिसोड लेंगे आप। हाँ ठीक है 50 लाख, लेकिन सस्ते में एडवांस बिक गई आप। एडवांस सस्ते में बिक गई हम, सस्ते में बिक गई देखिए हैं। हर ड्रामे में हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। सस्ते में बिक गई। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 तो किस्तें होंगी, तो लाख पर एपिसोड इज नथिंग। सस्ते में बिकी हैं आप। हाँ सही बात है। नहीं नहीं Disappoint- नहीं नहीं, ये डील नहीं होगी। मैंने अपने आप को मायूस किया। हाँ, तो बात सुने, जब ये ड्रामा आप रिव्यू करेंगी और ये हमारे चैनल पे चलेगा, तो 50 आपके जाएंगे, 50 मेरे भी तो होंगे नहीं, उसमें। आप तो नहीं हराम खाएंगे ना, हैं? कोई बात नहीं। नहीं तो आप कैसे आधे पैसे कैसे ले लेंगी? आपको मैं करोड़ आपको- लेने ये पड़ेंगे। डील तो मुझे ऑफर हुई ना, आपको थोड़ी हुई है। करोड़ लेने पड़ेंगे, करोड़ लेने पड़ेंगे, उसमें से फिर 50 आपको मिलेंगे और 50 मुझे मिलेंगे। ऐसा कोई ड्रामे वाला है नहीं पाकिस्तान में जो 1 करोड़ रुपया दे दे। करोड़ रुपए में तो वो ड्रामा बना लेते हैं। Exactly. करोड़ से कम में तो वो ड्रामा बना लेते हैं। एग्जैक्टली। नहीं रहते, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मकसद ये था इस कॉन्वर्सेशन का कि ऐसा हो नहीं सकता कि रिव्यूअर्स को पैसे मिले और कोई रिव्यू लेके पैसे ड्रामे नहीं। को रिव्यू करे। एनीवे, बैक टू देख जरा प्यार। बैक टू देख जरा प्यार से। देख जरा प्यार से। हाँ जी, वर्षी की क्यूट दोस्ती हो गई है। वर्षी और काशान के, यार काशान, द एक्टर हु इज प्लेइंग काशान, हिज नेम इज मुस्तफा रहमान। मुस्तफा रहमान को भी मैंने शायद पहली बार देखा है। मुस्तफा रहमान इज आल्सो कंटेंट क्रिएटर अच्छा ऑन Instagram. He's quite popular अच्छा, and he's किस तरह का content create करते हैं वो? he's comic type. मगर मुझे लगता है क्यूट है। तो यार बड़े reminds me of a young Salman Khan actually. The smile at some certain angle, it reminds me of a young Salman Khan. ओके, हाँ। नॉट टू मी। शुजा रिमाइंड्स मी ऑफ अ यंग सलमान खान, हाँ वो भी है। हाँ। नॉट मुस्तफा, हम्म, बट मुस्तफा इज आल्सो वेरी नाइस। आई Very थिंक इज अ गुड एक्टर। हम्म। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है यार, नए एक्टर्स को हम देख रहे हैं। तुम लड़के भी ना, यहाँ पर भी यार मैं एक सीरियस बात करना करें चाहूंगी। ना हम। आपको लगा है कि इन 2 किस्तों में जो वर्षी है, she was low key very Jealous? irritated by रूमी। जब वो लैपटॉप पे बैठी हुई होती है, लोग इरिटेटेड थी वो 2 किस्तों में कॉन्स्टेंटली। एक दूसरे ने कहा कि दादी की तुम्हारी वजह से तबीयत खराब हुई, कैसे भी, इट्स नॉट हर फॉल्ट। तुम्हारी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, अभी भी वो तुमसे नाराज है, तो थोड़ा स्टेबल होने दो फिर मिल लेना। इसी की फॉल्ट है और क्या? इसी ने मुंहमारी की थी दादी से, और किसकी तो फॉल्ट है? सही बात पे की थी ना कि हाँ, तो मैंने थोड़ी सी वलीद से annoyed शादी है। नहीं करनी, तो ये उसका कसूर हाँ, तो वो कह रही है कि यार एक बंदा तुम मिस डायरेक्टेड एंगर नहीं, मिस डायरेक्ट एंगर नहीं है। वो कह रही है मैं अपना जेवर बेच दूंगी, मैं वो हैदराबाद वाली गाड़ी बेच दूंगी और मैं इसको ले दूंगी। वो कह रही तुम पागल हो गई हो, एक बंदा जिसकी गाड़ी चोरी हो गई, वो कह रहा है कोई बात नहीं, हम नहीं ले लेंगे, वो तुमसे पैसे लेगा। कोई बात नहीं, ओके, हो जाता है। इस बात पे नहीं दादी बीमार हुई, दादी बीमार दादी हुई नहीं बीमार, वो हाँ। जो दूसरा मिस आप कह रही हैं कि दूसरा जो उसका रीजन Annoyance फॉर थी। अनोयंस थी। मुझे लगा कि रूमी वर्षी ज्यादा इरिटेट हो रही है। हाँ, ठीक हॉस्पिटल है। में भी इरिटेटेड थी उससे। बनता है उसका यार। बनता है, आपको लगा बनता है? हाँ, कजन है आपस में, कोई बात ठीक है, नहीं। मगर अब ठीक हो गई है बहरहाल उसकी नाना की। हाँ, तो नाना और मुझे अच्छा लगा कि दादी गई हैं। ऑल्दो मेरा ख्याल था कि नानी दादी का और नाना का शायद कोई कॉलेज अफेयर वाकई निकला हो, वो जो कहती भी है कि आपका कोई चक्कर तो नहीं था नान के साथ, तो मुझे लगा कि शायद निकले, लेकिन ऐसी बात नहीं, वो तो बेचारे फौत ही हो गए। फौत नहीं करना चाहिए था। मतलब देखें, आप ही हमें कहते हैं कि जैसे मैं आपके बिहाफ पे पिछली बार कह रहा था कि लाइट हार्टेड ड्रामे ज्यादा ना सोचें,
तो फिर लाइट हार्टेड को लाइट हार्टेड रहने देना, अब किस लिए आप एवी खामखा एक बीच में आपने डेथ इतना को सीरियस आपने उसकी दे दी है। पूरा आपने एक मूड चेंज कर दिया और वो डेथ सीन और उसके बाद का पूरा एक लाइक यू नो, आप ही ने कहा था कि यार मैं रमजान में, आपने भी कहा था ना कि लाइट हार्टेड हो, ठीक है बंदा और कुछ नहीं तो चलो रिलैक्स कर ले आधा घंटा एपिसोड देख के, तो फिर एकदम क्यों आपने उसको इतना हैवी सा कर दिया ड्रामे को, क्या जरूरत थी? फिर हमें क्या भाई, आप बनाते हैं, आप बहरहाल लोग रूमी घर पहुंच गई है उनके। रूमी पहुंच गई है। अब आपकी प्रेडिक्शन ये है कि ये बदला लेगी, नहीं, उसको पता चल गया है कि ये वो है, उसने जब नंबर लेकिन अब फीड क्या किया करेगी? है। प्रेडिक्शन क्या, प्रेडिक्शन दे, आपकी प्रेडिक्शन दे। गई तो वो बेइज्जती करने हैं, मगर अब वो कोई प्लान हैच करेगी और को बहुत ब्राइट, क्योंकि वो है नहीं, वो प्लान बैकफायर करेगा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है ओके। कि वो जी को बताएगी नहीं हाँ, वो बिल्कुल नहीं बताएगी, कि मैं वही लड़की हूं जिसके तुम भागे थे शादी से, फंसाएगी उसको और फिर फंसाएगी और शादी हो जाएगी, या शादी होने लगेगी और लास्ट मिनट पे इस बार ये नहीं आएगी। मैं बड़ी खुश होंगी अगर ऐसा हो तो। ऐसा ही होगा, हाँ क्योंकि ये शादी तक तो बात पहुंचेगी, हाँ, शादी तक पहुंचेगी, ये कहेगी कि यार मैं शादी कर लूंगी, या मैं शादी करने को तैयार हूं, या कुछ, या ये शादी करके उसको तंग करेगी जैसे। और क्योंकि ये सारे वैक्यूम में रहते हैं इसलिए इनको नहीं पता चलेगा कि इनकी फैमिलीज कौन हाँ है। हाँ, वो तो वो नहीं, वो तो पता ही हाँ। चलेगा नहीं, क्योंकि नाम ही डिफरेंट है, वो अली है, वो जयान है, हाँ, जुरेज है, हाँ। वो रूमी है, कश्माला वो है, माला है, वो हाँ। रूमी है, वो माला है, रुमेला है, वो कैसे पता चलेगा? लेकिन यार छोटी छोटी जो रियल न्यूएंसेस डाले ना ड्रामे में, क्या? जैसे काशान नीचे आता है कहने के मोटर चला दे, ऊपर पानी नहीं आ रहा। हमारे पोर्शन में पानी नहीं आ रहा, मोटर ऑन कर दिया। मुझे याद आ गया अपना वक्त जब पानी चला जाया करता था। लेकिन आप, reality- मैं एक सवाल उस मोमेंट पे आपसे पूछना ये चाहूंगा, इनके घर में तो गार्ड चचा है, उस दिन सुबह जब आया था, छुट्टी पे थे, वीकेंड था, छुट्टी पे थे उसने, क्या आ गया, छोटी बात की है। छोटी छोटी बातें कर जाते हैं ना आप, एक तो छुट्टी पे था यार गार्ड। ये तो गार्ड का फायदा क्या अगर वो वीकेंड पे छुट्टी पे चला जाता तो? इंसान ना वीकेंड पे छुट्टी है, नमाज पढ़ने गया होगा, बाथरूम गया होगा, सुबह सुबह कहाँ वो गया था? कहीं भी हो सकता है, शायद अंडे डबल रोटी लेने गया हो सुबह, हो जाता है। दादी आई नीचे, गार्ड ने नहीं खोला। अच्छा, तो मैंने देखा देख जरा प्यार में से में जो चीजें हो रही हैं जरा जरा, वो इस वजह से हो रही हैं कि जरा जरा अच्छा लगा मुझे कि वो इस वजह से हो रही हैं कि कहानी भी तो आगे बढ़नी है, हाँ, सिचुएशनल चीजें हो रही हैं, लॉजिक है। वन सिचुएशन टू द Love अदर। it. दादी ना आती, I दादी कहते love the pace, my lord, by which they travel between Karachi and Hyderabad. आपको लगता है जैसे सड़कें जबरदस्त हैं यहाँ की, बेहतरीन है आपको ऐसे लगता है आपको ये फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं। यार। लेकिन ये अच्छा है, पहले उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर का रोड ट्रिप किया, हाँ, फिर हैदराबाद कराची, कराची हैदराबाद, और असल में और जाके पूछा हाईवे पे उसने, शूट कहा कि करते मैं हैं। परेशान लग रही हूँ, बताएं मुझे। उसे बताया, बताने लगी थी वो कि मुझे शादी इसलिए टूटी, लेकिन वो उसने नहीं बताया। अगर वो बता देती तो उसको कहानी शक खत्म हो हो जाता जाती। कि यार ये वो तो नहीं है जिससे मेरी शादी कहानी खत्म हो हो रही, जाती। या होता या ना होता? होता, कैसे होता? ना होता, वैसे इनके लिए ना होता, इनके लिए ये कहाँ नहीं होना सोचती, था? ये नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ उसको तो नहीं होता, आगे कहाँ होना था? हाँ, नहीं भाई। लेकिन देख जरा प्यार से है अच्छा ड्रामा, जरा जरा ग्रो हो रहे हैं हाँ, हमारे। जरा जरा ग्रो हो रहा है हाँ। हमारे ऊपर, और अब जो है वो वाकई में इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार माला कैसे रिएक्ट करेगी, Certainly. क्या करेगी, आपको क्या लगता है माला क्या करेगी? कमेंट सेक्शन में बताएं। मूविंग ऑन टू आमना, देन मुअम्मा। ये है ना अपना, ये पत्थर नहीं, दिमाग दिमाग उठा के वापस वापस लाया अगले आपने। रिव्यू के लिए। हाँ, रिकैलिब्रेट करने अपने दिमाग को। यार मोहम्मा की बड़ी जबरदस्त, कैलिब्रेट किया दिमाग को। अब मामा और एक बड़ी जबरदस्त दो किस्तें थी मोहम्मा। बड़ी जबरदस्त, बड़ा मजा आया देखने का यार। सबा कमर की क्या बात है, वो जो 3 एक्ट सीन था, एक ही सीन टोल्ड बाय इन 3 डिफरेंट वेज, जबरदस्त था तो वो। उसका क्रेडिट तो शकील को जाता है जो डायरेक्टर उनको है, भी जाता है, एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली इमरान को जाता है जो राइटर है। एब्सोल्युटली। इमरान को भी जाता है, इमरान नज़ीर को भी जाता है, शकील खान को भी जाता है, और सबा कमर को भी जाता है, सबको जाता है। फैंटास्टिक। नहीं, फिर वो उनको भी जाता है जो प्ले कर रहे हैं आशिक, इनके कंधों पे था ये। हसन नाम है ना एक्टर का। जी, इनके कंधों पे था वो भी, ऑफ कोर्स नथिंग नो लेस, बट कंधों पे इनके था। बहुत जबरदस्त सीन था जी। नहीं नहीं, हसन ने भी अच्छा वो अपना पार्ट किया, उसने भी तो 3 एक्ट किए। ओपनिंग सीन जो था ना, उसमें भी सबा कमर की अदाकारी, या यू नो यू हैव टू बी इन ऑ ऑफ दैट परफॉर्मेंस। जब वो सोफे पे बैठी हैं, जुनैद बैठा,
जुनैद की भी अदाकारी, अली अंसारी पहले अग्रेशन। कि सरवत जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है वो उसने नहीं, तुमने किया। फिर जब वो रियलाइज करता है कि नहीं, तो फिर एकदम नहीं मैं आपको ये तो नहीं कह रहा, मुझे प्लीज चांस दे दें। इट वाज रियली वेल डन, रियली वेल डन। आपको क्या हो गया? आप तो नाराज ही हो गई। मैं तो सिर्फ आपको मनाने के लिए कर रहा था ये सब। वो कहती है हाँ बोलो, फिर क्या करो, क्या तुम्हारा जो जी में आए करो, मैं टस से मस नहीं होने वाली। बोलो क्या बोलना है, नहीं होगा, नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? अच्छा, उसमें जिस तरह से वो जहां आरा पेट्रोनाइजिंग तरीके के या साथ बात करे ना, उसको ऐसे गाल पे हाथ रखे करके गए, तुम क्या कर लोगे? तो वो you see के why जहां आरा tends to have that hold Totally. on men especially, बेबाक है वो। कि वो एकदम ऐसे, हालांकि अगर आप टिपिकली देखें जो सारी कॉन्वर्सेशन होती है कि खवातीन जो होती हैं, मर्द जो होता है वो पोजीशन पावर में होता है, खवातीन जो होती हैं वो वल्नरेबल होती हैं। तो जहारा इज एन एक्सेप्शन, एंड शायद ये किरदार ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी इसीलिए कर रहा है बिकॉज हियर इज अ वुमन हु इज एक्चुअली इन अ पोजीशन ऑफ पावर। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी का इतना कोई बड़ा फैसला नहीं करने वाली। And that's not just by fluke or on one account. हर बार हर मर्द के साथ it's her who is the dominating And force. she's risen from very dire circumstances. ऐसा नहीं है कि उसने जिंदगी में लोज नहीं देखे या ट्रॉमा नहीं देखा या ट्रेजेडी नहीं देखी, उसने देखी है सारी। उसमें से she's risen like a phoenix, and she's this powerful woman. और वो सब कुछ क्या कहते हैं, मैंने केक बनाया, खाओगे? केक खाओगे? लाऊं तुम्हारे लिए? केक बनाया मैंने आज, लाऊं? तुम्हें भी बेचारा, अच्छा ये ऐसा हो रहा है। She's completely patronizing him and it's a fantastic scene. हाँ, मोहब्बत शाहजहां से ही करती है, करती रहेगी। वो कभी नहीं, वो उसके साथ जिंदगी गुजारे ना गुजारे, मोहब्बत उसी से करेगी। हाँ। इस एपिसोड में और क्या हुआ था? वो तो दूसरी वाली एपिसोड में हुआ था। एपिसोड में और क्या हुआ था? पूरा सज्जल वाला ट्रैक। हाँ, अब वो मैं देख रहा था, मैंने कहा आमना से मैं पूछूंगा कि अब लॉजिक यहाँ पे भी तो मुझे नहीं नजर आ रही कि ये बैठे हुए एकदम लाइक जब एक अच्छी तरीके से लॉजिकल तरीके के साथ कहानी आगे बढ़ रही होती है, यू कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे आप ये हमें पूरा एक सीक्वेंस दे रहे हैं, एक लड़की की शादी हो रही है, वो बैठी है दुल्हन बन के, माँ बाप बैठे। पहले तो मुझे लगा वो ऐसे बैठी भी क्यों है एकदम तैयार होके, वो नहीं करना चाहती ना शादी, इसलिए। नहीं, लेकिन वो बैठी हुई क्यों, क्या कर रही थी वहां पे? माइयों का दिन है, शादी हो रही है। और कोई नहीं था वहां पे इन तीन लोगों के अलावा। उससे सुबह का वक्त होगा ना, शाम को आ रहे होंगे। बट एनीवे, तो अब वो लास्ट मिनट पे वो अंकल कन्विंस हो गए, उन्होंने शादी कॉल ऑफ कर दी और वो सारा कुछ, और हर चीज पे जा रहा है, ये कहते कि आप मुझ पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दें भाई, जिनके आ रही है बारात लेके आ रहे हैं, उनको तुम कैसे कन्विंस करोगे? अगर ये दिखाया तो फिर वो भी दिखाएं, लॉजिक बनाएं उसकी। वहां पे मुझे थोड़ी सी लॉजिक की अच्छा, कमी लेकिन लगी। मोहम्मा की दुनिया में मुझे लगता है ये इतना इलॉजिकल नहीं था, बिकॉज यहाँ चीजें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं, मसलन बिकॉज शी कन्विंसेस पीपल टू गेट डिवोर्स्ड एंड एवरीथिंग, तो शी कन्विंसेस, शी हैज दैट। वो तो लॉजिक हमें नजर आ रही है कि वो कैसे कन्विंस करती है। वो ऐसे कन्विंस करती है कि वो उनको लड़के को लुभाती है पहले, और वो लड़का इसके प्यार में गिरफ्तार होकर अपनी बीवी को छोड़ देता है। वो तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो उन्होंने अंकल को लुभाया तो नहीं, अगर वो अंकल को लुभा देती तो फिर मैं कहता चलो ठीक है, अंकल को लुभा के उसने कहा लेकिन कि यहाँ लॉजिक ये नजर आ रही कि दोनों जो लड़की के जो और इसके लड़के के जो वालिद हैं वो भाई हैं, तो उनको जाके अपील किया होगा कि भाई तुम लोग कट अ लॉन्ग रिश्तेदारी स्टोरी है। शॉर्ट, मुझे उसका थोड़ा सा नहीं- far-fetched हाँ, था। मुझे इम्पैक्ट उसका कोई थोड़ा खास महसूस far-fetched नहीं हुआ। था। थोड़ा सा मुझे वो लगा भी कि यार आपने बहुत टाइम अब मुझे ये भी लगा कि नवीद जो था वो कोई इतना अच्छा बंदा नहीं था। ही वाज फ्लर्टिंग विद जीजी एज वेल। तो जीजी उसको ऐसे अब सेल कर रही है जैसे कि ये जबरदस्त लड़का है ये। तो ऐसे मेरे ख्याल में दिखाया कि वो जीजी को थोड़ा सा उन्होंने उसमें ले लिया। इंडल्ज कर रहा हाँ, था। क्रिएटिव लिबर्टी टाइप। 20th एपिसोड शुरू होती है कि जुनैद फिर ग्रोवलिंग कर रहा है कि मुझे मत निकालो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे शादी कर लो, रो रहा है, पीट रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, वो जो और लॉयर आता है। जब लॉयर आता है, और इतने में फिर जो मेन, आई थिंक द हाईलाइट ऑफ दीज 2 एपिसोड्स वाज दैट वन सीन जब रात को पहले तो उसको एक ख्वाब सा आता है। तो वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल सीन था, when she actually feels ख्वाब that से somebody is जागती है। opening the door and उसको फिर वो relive करती है that girl's murder, we still don't know। और यहाँ वो कहती भी है जुनैद को कि तुमने, कि उस जब कहता है कि आपने मारा, कहते मैंने नहीं मारा। वो कत्ल मैंने नहीं किया था, और अगर किया भी था डिनाई कर देती है वो, तो अभी स्टिल डोंट नो किसने मारा है, जो भी इस लड़की का नाम था। तो यहाँ भी वो सारा उसको याद आता कहती है, है मैंने नहीं मारा, और अगर मारा भी है और अगर मारा भी है तो क्या कर लोगे तुम?
तुम्हारा जो जी में आए करो, मैं टस से मस नहीं होने। क्या साबित करोगे? अच्छा था सीन। तो वो रीलिव करती है, फिर वो देखती है कि आशिक जो है वो उसको आवाज आती है, फिर वो कैमरे में देखती है, वो देखती है आशिक आ रहा है, वो गन निकाल के रख लेती है। वहां पर उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली कि उसने टक किया तो लैंप ऑन हुआ तो सारी लाइटें ऑन होगी, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो क्रिएटिव लिबर्टी आपने ले ली, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऐसे होता नहीं है कि आपने टिक किया तो आप एक लैंप ही ऑन होता ना, फिर भी लैंप ऑन के साथ सारी लाइटें कैसे ऑन होगी, बट चलो ठीक है, वो कर दिया। बट इम्पैक्टफुल सीन, सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम सबा कमर, बल्कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, सॉलिड एक्सीलेंट क्या मैं कहूँ, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वेरी 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 इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। और सो द रियल वर्जन वाज कि आशिक सो रहा होता है, आशिक नहीं, जीजी सो रही होती है। नहीं अपने क्वार्टर में जब आशिक सो रहा होता है, हाँ, आशिक उठ के आता है with the intent to, what was his intention? टू सी हर, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। पहले एक डायलॉग था, मुझे ऑड लगा था, उसने कहा था कि मैं जीजी को देखने गया था, ये बोला था उसने एक एपिसोड में पहले। तो वो भी he is in awe of her हाँ, completely, और फिर वो आई थिंक ही वाज आके टेलिंग द ट्रूथ, वो देखने ही गया था और वो जीजी से प्यार करता है। जो सारी बात आशिक ने की, आई बिलीव्ड हिम कि मेरा दिल कुड़ता है जब आप दूसरे मर्दों के साथ मिलती हैं या वो होती हैं। अच्छा, you were convinced by that? हाँ, I'm not. तो और क्या उसका मकसद था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर वो मोहब्बत, जिस प्यार तरह से मोहब्बत रिएक्ट है। करता है जीजी जब ये सारी बात बोलती है कि मैं ये किया है मैंने, लेकिन मैं इस नियत से नहीं गया था, तो आई थिंक उसकी नियत गलत है, ये भी कुछ सही नहीं है, ये जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको जीजी को हार्म करने की नियत नहीं थी। मुझे लगता है कि किसी किस्म का एविडेंस ही ढूंढने गया था कि जीजी इज अप टू नो गुड, नहीं, मुझे लगता है उसको देखने गया क्योंकि था। जो एक दफा उसको पैसे मिल चुके हैं कि तुम ढूंढो, कोई सबूत अब ढूंढो। कौन दे रहा, अब तो कोई पैसे नहीं दे रहा ना उसको, इतना बड़ा रिस्क वो क्यों नहीं, लेगा? लेकिन वो उसको कीड़ा तो उसके अंदर बैठ गया ना, इंट्रीग है कि व्हाट इज जीजी अप टू। ही इज गॉन स्नूपिंग अराउंड कि मैं देखूं तो सही कि जीजी के घर में हो क्या रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्यार मोहब्बत नहीं, की बात है। जो जिस तरह से ये सीन एग्जीक्यूट हुआ है और जो आशिक का पीओवी दिखाया गया है, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे तो लगा, एंड अगेन गुड परफॉर्मेंस बाय हसन हु इज प्लेइंग आशिक, आई थिंक वो यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अच्छा, ये मुझे नहीं लगा। मुझे लगा है कि वो आया है, उसकी इंटेंशन थी टू स्नूप अराउंड एंड टू फाइंड सम काइंड ऑफ लीड्स For what? into Gigi's life. She's an enigma. फॉर whom? For himself. He's just curious. He's not in love with her. He's just curious कि what is this woman up to? Let me find some leads. अब देखो ना, अगर उसको मौका मिलता और वो थोड़ा और एक्सप्लोर करता, उसको वो साइड रूम मिल जाता, तो मिल गया ना, एविडेंस मिल सकता है, या गन मिल जाती, या आशिक इज नॉट दैट ब्राइट। which is why he got caught. And the easiest thing for him to say was कि I am in love with you and please, you know. आपको देखने आया था जी। मुझे देख, आप अच्छी But I don't think he's actually in love with her. He is actually, I think he has hatred for her. Let's She's an enigma. तो वो कहती भी तो है कि तुम्हें नफरत है मेरे से, वो कहता नहीं। नहीं, वो सही समझ रही है वो। He's curious. She's an enigma, but love अब नहीं है। वो ये ढूंढने गया कि कुछ मिले तो सही मुझे, कहीं से तो कुछ मिले कि मुझे पता चले ये औरत है क्या चीज। मेरे ख्याल है वो इस नियत से गया, लेकिन वो बहुत अच्छा हाँ, सीन शायद था। क्योंकि एक बार पहले भी एक सीन था जब वो देख रहा होता है इन दोनों Exactly. को। Exactly. तो एक ये वर्जन थी, जीजी की वर्जन थी कि इसने मेरी इज्जत पे ये बुरी नियत से आया है। बुरी नीयत से मेरे कमरे में घुस आया था, कपड़े फाड़े हैं उसने मेरे। जबकि वो कह रही है बुरी नियत से आया है, तो इसका मतलब यही है कि इज्जत पे हाथ डाला है। बाद में जो वो तुम ना आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। झूठ बोल रही है ये। हाँ, वो बाद मुझे में- नहीं समझ में बाद आया। में वो कहती है कि क्या तूने ये भी किया है? यही तो वो कह रही है उस वक्त। अब समझ में आया मुझे, तो किस नीयत से जीजी के कमरे में गया था। और वो क्या कह रही है, हाँ। और तुम्हें क्या लग रहा था वो आसिया क्या भी कर बहुत रही थी? ब्राइट नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन यार नम्रा शाहिद ने एक्टिंग बड़ी अच्छी नम्रा की। शाहिद ने यहाँ भी और फिर अगले ड्रामे में भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग हाँ, तो वो नम्रा शाहिद शाहिद वो ने जो बहुत पूरा अच्छी, ये हाँ। सीन था, जब Although the slaps were a bit fake. रही है। मुझे तो लगा सही मारे थप्पड़ यार, नहीं, मुझे तो हिला जोर ही जोर नहीं वो से। बंदा। मुझे तो बहुत फेक लगा। वो नहीं हिला ना, हाँ। इतने तो जोर से मारे थे। मुझे बहुत फेक लगे, आवाज सी वो नहीं हिला, लेकिन मुझे तो लगा इसे फुल जान से मारे हैं, टक टक, लेकिन वो नहीं हिला। मुझे थप्पड़े फेक लगी थी, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी। कर बता दी है। बहुत अच्छा, बड़ा इम्पैक्टफुल सीन। बड़ा इम्पैक्टफुल था। वो आसिया का ब्रेकडाउन जो था, आसिया नाम है ना जी, आसिया, नम्रा नाम है, नम्रा शाहिद नाम है उनका, लेकिन किरदार कैरेक्टर का का नाम ब्रेकडाउन था ना, आसिया है। तो आसिया का जो ब्रेकडाउन था
वो बड़ा जबरदस्त था। हाँ, बहुत अच्छा था। और वो सुनती है, फिर वो कहती, वो जीजी भी पागल थोड़ी कहती है कि इसने, ये मैंने इसको कॉल करके बुलाया, इसको दिखाए और मैंने सब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तुम लोगों को पता नहीं है, तो हर चीज मैं कैमरा में दिखा दो किस तरह वो आ रहा होता है चोरों की तरह, ये वो। यार ये सीसीटीवी कैमरा जब घर में लगे होते हैं किसी को पता क्यों नहीं चलता? नहीं, छोटे छोटे लगे होते हैं, कैसे यार, कैसे यार, आप ना मुझे बताएं ना, कैसे आपके घर में तो नहीं लगे हुए कैमरे? अगर अगर कैमरा लगा हुआ है और मैं मनी प्लांट चढ़ा दूं और पूरी दीवार पे, तो नहीं नजर आएगा। नहीं होता ऐसे यार, क्या बात करें यासीन, ऐसा हो सकता है कैमरा लगा हो नजर ना आए? यासीन से पूछे, इज एन एक्सपर्ट, कैमरों का एक्सपर्ट है यासीन। यासीन आपको बता रहा है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा वो छोटा वाला कोई कैमरा होता है, कितना कोई छोटा कैमरा होगा यार, बहुत ही कोई हिडन कैमरा हो तो मैं मानूं कि बहुत ही छुपा के कहीं पे लगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज लग जाती हैं अब जो रिकॉर्ड। ओ भाई, तो कोई जेम्स बॉन्ड का घर थोड़ी है कि वो जी भी कोई जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है, आप ये ऐसा कैमरे लगे हुए हैं, वो देख जरा प्यार से, मैं तो मगर सामने हमने लगा। एस्टैब्लिश कर लिया ना कि आसिया और आशिक ज्यादा ब्राइट नहीं है। हम ना आजकल के दौर में एक आम इंसान भी, उसकी पहली सोच ही होती है यार कैमरा तो नहीं लगा हुआ कहीं पे, आजकल के दौर में। इवन मुलाजिम जो है वो अब इस बात को मेरे ख्याल में सोचते हैं। जाले तो नहीं उतारती होगी आसिया पे घर से, अगर कोनों में से जाले उतारते हैं, कैमरा कैसे नहीं मिले? और कोई एक कैमरा नहीं कोने पे लगा हुआ कहीं, वो छोटा सा, कई कैमरे पूरे इतने घर कैमरे में। लगे हुए हैं यार। हकीकत है ये। लो जी, प्रोमो में जुनेद चला गया है और उसने जाते हुए बदुआ दे दी है अगर जाते जाते एक बदवा जरूर देकर जाऊंगा मैं आपको, कि जो आपने हशर किया है, शहजाद शेख आवे ही आवे, आपके साथ भी, आपको असल में प्यार हो और आपके साथ भी वही हो। खुदा करे कि अगली बार आपको सचमुच किसी से मोहब्बत हो जाए। लेकिन वो असल में तो प्यार करती है शाहजहां के साथ। शहजाद शेख आवे ही आवे। आ रहे हैं फिर? नहीं, शाहजहां तो चला गया ना, शाहजहां का चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, वो चाबियां दे के चला गया कि अगर वो मुझे ढूंढती भी आई तो ये चाबियां हैं लो, तो शाहजहां तो चला गया। ठीक है, अब आएगा शहजाद शेख, आएगा। और शहजाद ने वाइट कपड़े पहने हुए, इसका बाकी- मतलब है कि वो गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर है। वो आएगा, जीजी को उससे प्यार हो जाएगा, या वो चीटर होगा, कुछ होगा। इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। तो ये अच्छी थी, 2 किस्तें मोमा की अच्छी थी। मूविंग ऑन टू एक और पाकीज़ा, एपिसोड 13 and 14। साथ लैण दे। जबरदस्त किस्तें थी ये 2, हमेशा की तरह। 1-2 मेरे ख्याल में, हाँ, एक आध मुझे सवाल पैदा हुआ मेरे जहन में, उस पे आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शुरू एपिसोड होती है जब वो एंटर होता है, यासीन आता है घर में। पहले तो वो जूते उसको खरीद के देता हाँ, जूते, वो क्यूट सीन था, बहुत क्यूट था। वो क्यूट जहाँ सीन था। जहाँ ये दोनों के सीन्स आते हैं, आपको एक लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड लव एंड अफेक्शन फॉर बोथ कैरेक्टर्स ना, यार वो बड़ा मैं जरूरी है। नमीर को दोबारा यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो फराज का किरदार था, जहां से ये किरदार शुरू हुआ था और नमीर ने तब जो परफॉर्मेंस दी थी, और अब फराज के अंदर जो एक तब्दीली आई है, जिसमें वो, उसमें ठहराव आ गया है, उसमें थोड़ा सा, एक तो ना पहले वो बड़ा जिटरी सा था, बड़ा रेस्टलेस सा, एक उसमें एक थी, और एक दबा हुआ किरदार था। अब ही इज मोर इन कंट्रोल, ही इज बिकम कामर। सो नमीर ने वो बहुत अच्छी तरह से ट्रांजिशन उसकी बहुत अच्छी ट्रांजिशन है। दिखाई है। इवन अपीयरेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ा है उसकी, पहले जो था बिल्कुल ही एक जब वो 2-3 महीने जब वो भाग रहे होते हैं, when they're on the run, gaunt और बिल्कुल जैसे जैसे अब वो फ्रेश लग रहा है। अब उसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया है, थोड़ी अथॉरिटी आ गई है हाँ, उसको। अथॉरिटी उसमें आ गई है, और यही तब्दीली वो महसूस कर रही है पाकीज़ा, और वो अट्रैक्ट भी हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो यार रही है। वो कितना अच्छा सीन था सीढ़ियों वाला, जब वो नीचे उतर रहे होते हैं और वो उसको पीछे करता है, और वो फिर उसका हाथ बाजू जिस तरीके से पकड़ती है, वो कि वो अब फाइनली एज अ प्रोटेक्टर देख और रही वो है उसको। हाथ सर भी रखती है उसके बाजू पे कि शी सीइंग हिम एज अ प्रोटेक्टर। और नीचे उतर के वो कहता और है रात को वो कहता है नीचे उतर के, तुझे बुखार है? और कहता है हाथ हाथ लगा लूं? कहती नहीं, बुखार नहीं है। तो और रात को वो वीडियो भेजता है जूतों की, और वो देख रही होती है, बहुत उसका cute वॉइस नोट प्ले कर रही अगेन है। मुझे गिफ्ट ऑफ द मैजाई नजर आया कि वो अपनी तनख्वाह से उसके लिए जूते ले रही है, वो अपनी तनख्वाह इसको दे रहा है, जस्ट लाइक इट्स वेरी 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 एंडियरिंग। बहुत खूबसूरत है दोनों की रिलेशनशिप। लेकिन रिलेशनशिप थोड़ी ट्रेजेडी की तरफ लग रही है, लेकिन होपफुली नहीं जाएगी। ये तो नहीं, आप डंकी पे तो नहीं भेज सकते उसको अब।
लेट्स सी। लेट्स सी। वो ये कह रहा है कि जी मैं छोड़ के चला जाऊंगा जिस दिन एजेंट ने बोला। बड़ा अच्छा सीन था यार वो, जब अपनी बहनों के बारे में बता रहा होता है, जब वो खा रहे होते हैं, मेरे ख्याल है ये उसकी मकई की रोटी या क्या खा रहे होते हैं, और वो कहता है बच्चों ने बनाई, कहता है हाँ मैं उनको ले आया हूँ घर। कहती तो मियाँ ने, कहते नहीं उनको मियाँ अगर मार नहीं रहा, गाली नहीं दे रहा, इससे पहले कि वो मारता, इससे पहले कि वो मैंने लेकिन हर वक्त ताने दे रहा है, बांझ ताने होने के दे रहा है, ताने दे रहा है, एग्जैक्टली, गालियां तो दे इससे रहा है, सब पहले कुछ कि कर वो रहा है। दूसरी शादी करता, मैं ले आई हूँ उसको घर। और जो दूसरी है उसने तो खुद से वीडियो दिखा दी मंगेतर को, उसने भी मंगनी, तो मुझे तो दो बहनें अपनी सपोर्ट करनी है, अब्बा जो है वो बिल्कुल बेकार है, और इसलिए यू नो और माँ का भी कहता है कि बाप किस तरह से माँ को वो करता था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली टॉर्चर एक तरह से करता था, या और मेरी वजह से परेशानी से। तो वो जो बड़ा टेलिंग सीन था, पाकीज़ा जब वॉक अवे कर रही होती है, फिर आंखों में से उसकी वो आंख अपना आंसू साफ करती है कि शी इज अ विक्टिम या बट सो इज ही। या उसके साथ भी कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। एंड अगर एक तरह से आप देखें कि दोनों के साथ एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा की फैमिली उसके पास वापस आ रही है। पाकीज़ा की माँ उसको चाबी दे के जा रही है, पाकीज़ा नहीं, लेकिन का भाई। आंसुओं पे वापस आए हैं, जो वो रोती हुई जा रही होती है। हाँ, और मेरा नहीं ख्याल इसलिए जा रही है कि शी फील्स लाइक अ विक्टिम, शी फील्स शी इज इन लव एंड ही इज लीविंग। दैट वाज द फीलिंग व्हेन शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम हिम, बिकॉज़ ही सेड कि मैंने तो चले जाना है, जैसे ही मुझे कॉल आएगी मैं निकल आई जाऊंगा। थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दिस। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गिल्ट भी हो थोड़ा सा कि उसका तो ताल्लुकात उसके नहीं भाई के साथ और फैमिली के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नहीं और इसके जो है माँ भी मर गई, बहनों का भी ये हो गया, तो इसके साथ बुरा तो बहुत कुछ हुआ फराज के साथ, और इसका अपना रवैया भी फराज के साथ कोई अच्छा ही नहीं था। एंड ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स ही इज लिविंग। ही इज लीविंग, आई थिंक बिकॉज़ जब वो कह रहा होता है कि मैं पैसे भेजूंगा, डॉलर भेजूंगा, सब सही हो गए, तो इट वाज ऑन द टिप ऑफ हर टंग, और आई वाज वेटिंग फॉर टू से, और मैं वो नहीं कहती लेकिन। और वो कहती भी है, फराज वो कहता क्या कहती, कुछ नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वो कहती कोई उठ के चली जाती है, शी वॉक्स द अदर वे। नो, इट्स बिकॉज ही इज हर द लव ऑफ हर लाइफ इज वेल। वो जो हालात ने उनको ऐसे कर दिया कि लव का कोई बीच में औकात ही नहीं रही, लेकिन प्यार तो करती है उससे, उसका साथी तो है, अब उसका प्रोटेक्टर भी है, प्रोवाइडर भी है, उसका कंपेनियन भी है, उसका सोलमेट भी है। वो चला जाएगा तो वो आंसू मेरे ख्याल है उसके लिए थे। ठीक है। नादिया का सीन जबरदस्त था, ओह जबरदस्त था। बल्कि अली जान का सीन भी बड़ा वो तो खैर जबरदस्त उस पे था। आएंगे, वो तो हाँ। यासीन जब आता है, मैं उसी सीन की बात कर रहा हूँ, जब यासीन आता है। यासीन के बड़े सीन थे ना, एक तो पहला तो यही था जब वो आके उसको थ्रेट करके जाता है, नहीं, आं- आयो के साथ था पहले। आंटी जी को जब थ्रेट करता पहले है। आयो के साथ सीन था, हम्म। आयो के साथ सीन था वो अली जान का और साकिब का, वो भी बड़ा जबरदस्त सीन था, जब वो उसको अपनी तरफ से बड़ा बातें बोलता है कि मेरा ये डेयरी का और गोश्त का काम है, और ओहो, मिनिस्टरों के पूरा उस जाता पे है। रोब बनाने की कोशिश करता है, मिनिस्टरों के घर में हमारे घर से गोश्त जाता है लेकिन ये। आयो जो है वो एंड में सीधा हो जाता है और कहता है कि जी मुझे तो मैं तो ये नहीं बोटी खा नहीं सकता। अच्छा सीधा फिर भी नहीं हुआ हसन, सीधा नहीं है वो, एक छोटा आदमी है जो जहां भी ट्विस्ट करेगा अपनी पावर वो करेगा, वो इस पे कर रहा है हाँ, वो। तो इसके साथ सीधा हो गया ना। हाँ, इसको भी वो टॉर्चर देगा। हाँ, एग्जैक्टली तो वो। सीधा हो गया। मुझे एक्चुअली एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए लगा कि शायद ठीक है, वो पाकीज़ा के साथ भी कर रहा है, उसको तंग तो कर ही रहा है, लेकिन शायद एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ दिला दे। नहीं मिला, फोन नहीं मिला कौन सा नहीं मिला? जो ढूंढ रहे हैं, एविडेंस फोन का सेट जो है वो असल में तो उसको इसलिए बुलाया है कि वो फोन किधर है, तो वो पूरी कहानी लेकिन देता उसने है। उसको थ्रेटन किया, अगर मिलना हुआ तो मिल हाँ भी जाएगा। मिल भी जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द एपिसोड तक नहीं मिला। और वो कहता भी है ना अकबर बाप को कि फ़ोन नहीं मिला ना तो तुम अब। एनीवे अब हम आगे पीछे जा रहे हैं। वो सीन बहुत ज़बरदस्त था, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, साकिब की भी और अली जान की भी बहुत। अली जान तो जैसे मैंने कहा है कि वो वाकई देख के उसको थोड़ा सा ना बंदे को होता है कि यू नो ये लुक्स लाइक अ रियली स्लाइमी कैरेक्टर, और जिस तरीके से वो देखता है और फिर वो घबराता भी है तो कहता है बोतल मंगाऊँ, दूध सोडा मंगाऊँ, ठंडा मंगाऊँ, कि नहीं ठीक है, यू नो। एंड देन वो लेकिन जो राइल अप होकर निकलता है वो फिर वो इवेंचुअली जाता किधर है, आंटी जी के पास। एंड ऑफ द एंड ऑफ द एपिसोड खूब धमकी अंडर हैंड दे के आता है। हथकड़ी लगे, जेल हो तो कम से कम कत्ल में तो हो। ये बड़ा पंजाबी वे ऑफ एड्रेसिंग आंटी है, आंटी जी। आंटी जी, हाँ जी लगा दो आंटी आंटी के जी, साथ, हाँ दैट्स गुड। या आंटी जी आप you know,
पकड़े जाते हैं लोग, मारे जाते हैं रास्ते में, जहाँ वो जाता है आपका बेटा अंडर हैंड उसने सेट कर दिया है। आंटी जी पे फर्क नहीं पड़ा, which is आंटी what I जी पे love. फर्क पड़ा, कि जाके उसने कहा अच्छा आंटी okay, जी का रिवर्स फर्क पड़ा। रिवर्स फर्क पड़ा आंटी ने कहा exactly. इसकी ऐसी की डरी तैसी, नहीं आंटी जी, ये हाँ, मेरे घर आके मेरे बच्चों को थ्रेटन कर रहा है एंड दिस इज इट। तो yeah, वो आंटी जी को आपने दीवार के साथ इतना लगा दिया ना कि आंटी जी yeah, ने कहा फिर तेरी ऐसी की तैसी। तेरी ऐसी आंटी जी जाती हैं, तैयार होती हैं, चाबी लेके जाती हैं, मैं पाकिज़ा जा के रही हूँ हाथ सैर में चाबी करने, देती हैं, कहती हैं कि बेटा जब आना हुआ, जैसे आना हुआ, ये चाबी आज ना किसी को उठाने की जरूरत चाबी दे के उसके मोहल्ले में फल अच्छा मिलता है तो आलू बुखारे लेके घर आके आलू फ्रीज बुखारों करके। पे नहीं बर्फ लगा के, बर्फ में उनको डाल के फिर पकीज़ा के कमरे को साफ करके उसके कमरे में बैठ के खाने लगती है। सोचा था आराम से बैठ के मजे से आलू बुखारे खाऊंगी, बर्फ लगा के ठंडे किए थे। सजा के। वाह आंटी जी वाह, हाँ। जबरदस्त, तो बहुत नादिया मजा ने आया, यार बहुत जबरदस्त वो मजा आया, पूरा ये सारा जो सीक्वेंस था हाँ हाँ वाज वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय नादिया अफगन। अब्बा जी जो है उनको वो कन्विंस करने की कोशिश करता है, बेटा बेटा खाना वाना उनको वो खिलाता बड़ा है। इंपॉर्टेंट सीन था। पहले जब असगर जाता है, नहीं, फिर पहले अकबर के साथ सीन पहले होता है। असगर था फिर अकबर था। नहीं, पहले अकबर का सीन है। मेरे ख्याल में असगर था पहले, फिर अकबर था। आमना नहीं, अकबर का था सीन असगर के साथ, कि जब वो कह रहा होता कि तू क्यों उसको हवा दे हाँ रहा है, हाँ तो उसको क्यों हवा दे रहा है, वो खुद गई थी, खुद ना गई होती तो मैं यासीन मलिक को घर से घसीट के लाता और करता। अच्छा, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक ख्याल आया कि इज असगर गोइंग टू से कि वो खुद नहीं गई थी और वो तो पिज़्ज़ा खाने गए थे। आई थिंक मकसद ही ये भी है, और इतना इसको ओपनली नहीं कह रहे कि अगर वो खुद गई भी थी फिर भी उसके साथ एक क्राइम हुआ है। अगर वो अपने एक दोस्त को मिलने गई भी है, यू स्टिल कांट डिस्काउंट द फैक्ट कि किसी ने उसकी इलीगली वीडियो बना के वायरल की है, दैट स्टिल स्टैंड्स एज अ तो वो असगर बोलता ना, फिर एग्जैक्टली वो असगर बोलता है कि भाई कि मिलने गई तो तुम भी तो अपनी उसके साथ बिल्कुल जो थे गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के वहां पे गाड़ी के पीछे सिक्योरिटी गार्ड की हाँ। कितनी कितनी देर बैठे रहते थे। जब तक वीडियो नहीं बनती सब सही होता है। वो कहता है इसलिए अब मैं नहीं करूंगा, मुझे समझ आ गई हाँ, है। तो जब वीडियो बनती है तो फिर वही चीज बुरी हो एक जाती ही है। दफा पाकीज़ा ने सिर्फ मम्मी जी को ये कहा है कि मम्मी जी मैं गई नहीं थी, हम तो पिज़्ज़ा खाने गए थे, उसने घेर लिया था, मैं खुद नहीं गई थी। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने रखा हुआ है आगे और बात इस जी, मैं कही थी उनकी कॉन्वर्सेशन में लड़का लड़की का फ़र्क उन्होंने बताया है कि लड़का कर रहा है तो इट्स फाइन, लड़की ने किया है तो वो ऑनर की बात बन नहीं, गई है। हाँ हाँ, लेकिन लड़के के हम देख रहे हैं ना फराज के साथ भी जो हो रहा है वो तो उसमें आ गया ना, लेकिन ये है कि कम तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली मेन चीज ये हुई कि जी अब जो देख रहे थे कि जो बैरिस्टर है अपना गौहर का बैरिस्टर गौहर है, जो नहीं जुबैर बैरिस्टर जुबैर है, वो एक औरत को ले आता है और वो औरत है उसकी नूर भरी, और वो औरत है बकौल उसके इंटरेस्टिंग इवॉल्व हुआ है, बकौल उसकी एक्स वाइफ, हाँ, जिसको वो तलाक दे चुका है क्योंकि वो उसकी भाई की बेवा थी जिसके साथ उसके वालिद ने उसका जबरदस्ती निकाह कराया था। ये बकौल बैरिस्टर गौहर के है। और जो नूर भरी है एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड बाय नम्रा शाहिद। एब्सोल्युटली। मुझे जबान कौन सी है, मुझे सराइकी है, वेरी वेल परफॉर्म्ड और वेरी वेल कास्ट, बिकॉज नूर भरी वो कहती है ना, वो तो बहुत खूबसूरत है, वो नूर भरी प्यारी है, वो बहुत, वो ऐसे नहीं है कि कोई गांव की हो, वो फायरी भी है, फाइस्टी अच्छा है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ठीक है आप कह रही हैं प्यारी तो वो है और फाइस्टी है, ऑन द अदर हैंड रज के जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो कि हमें करनी चाहिए, पेंडू का मतलब जो पिंड से आया हुआ, हाँ, जिसको यूजुअली अक्सर लोग इक्वेट कर देते हैं गवार से। पेंडू और गवार दो मेरे ख्याल में अलग चीजें हैं, बट अब आप उसका तरीका देखें, जिस तरह वो नीचे बैठ के खा रही है, जिस तरह बर्तन वो नहीं साफ कर रही, बहुत ही अनकूथ, अगर आप कहें उर्दू अंग्रेजी में, उस अनकूथ को उर्दू में क्या कहेंगे? गवार कहेंगे। तो गांव से आई एक लड़की जो कि इतनी विदित नहीं है। अच्छा, अनकूथ मुझे लग नहीं रही, वैसे यहाँ पे जरा सा स्लिप है, फिर अनकूथ नहीं लग रही, बट दिखाई भी है, दिखाई है लेकिन लग नहीं रही। अनकूथ जरूरी अपीयरेंस से तो नहीं होता ना बंदा, अनकूथ अपने बिहेवियर से भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है ना कि आपके कपड़े अगर गंदे हैं या आप अगर बुरे लग रहे हैं तो आप तभी अनकूथ हैं। अब आप अनकूथ इसलिए भी हो सकते हैं, खुद आप टिप टॉप हो लेकिन आपने चीजों को, हाँ खुद टिप टॉप है, वो खुद सही है लेकिन वो चीजों को नहीं कर रही, समझ रही। बिल्कुल, जैसे पानी वो निकाल के पी रही है, फिर नीचे जमीन पे बैठ के पानी पी रही है और वो टूटी से मैंने कहा यार टूटी से निकाल के पानी क्यों पी रही है, तो वो कहती है उसको समन के मत पियो डायरेक्ट पानी, खाना ला के देती है उसको, चीनी ला के देती है तुम्हारे घर में। तो ये है। लेकिन जी समन का रिएक्शन जो था, जिस पे मेरा सवाल हुआ, पहला सवाल मेरा जो उठा वो ये उठा कि यार ये आ गई है औरत इस घर में,
जुबैर ने एटलीस्ट समन से कुछ झूठ नहीं बोला, और ये बात मैंने भी मिस कर दी पिछली बार, किसी ने कमेंट किया और सही कमेंट किया, उन्होंने कहा यार आप भूल कैसे गए कि जुबैर ने तो बताने की कोशिश की थी हाँ, समन को कि मेरी एक शादी हुई थी। तो ये तो इसमें कोई शॉक वैल्यू तो नहीं है कि अगर वो उसकी वो बीवी को ले आया। और जुबैर जितनी सारी बात करता है इट मेक्स लॉजिकल सेंस कि जी मेरी इसके साथ शादी हो गई थी, मेरे भाई की बेवा है, वो बाद में खैर बताता है, लेकिन कहता है मेरी शादी हो गई थी, अब ये और तलाक हो गई थी, उसके बाद ये अकेली थी वहां पे गांव में, बाप मेरा मर गया है, इसको मैं किसके आसरे छोड़ के आता। और तुम एक विमेन एडवोकेट हो, विमेन्स राइट्स की एडवोकेट हो, और तुम खवातीन के केसेस भी लड़ती हो, अगर मैं इसको लेके आ गया हूं तो प्रॉब्लम क्या? मुझे तो लगा तुम हेल्प करोगी मुझे। तो ये क्या बताएं कि जो समन रिएक्ट करती है आपकी नजर में, आप किस स्लाइड में, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों रिएक्ट कर रही है, बट हाउ डू यू सी इट? पहली बात तो ये कि समन के घर में उसकी नई नई शादी हुई है, एक और औरत आ गई है, दैट औरत को उसका हस्बैंड लेके आया है, वो औरत खूबसूरत है। एक्सप्लेनेशन भी तो देगा ना। पहला रिएक्शन दे रही हूँ, पहला रिएक्शन तो ये कि देयर इज अ वुमन इन हर हाउस हु हस्बैंड इज ब्रॉट, उसको तो नहीं पता, उस वक्त नहीं पता। और जो उसका खुस्सा पहनने वाला सीन था वो बड़ा सिंबॉलिक था कि यू नो शी इज ट्राइंग टू बी इन हर शूज फॉर अ सेकंड कि क्या तरीका है, फिगरिंग इट आउट। जब उसको पता चलता है तब भी उसका ये है कि यू नो तुमने बताया नहीं, वो बता भी देता है, और उसने पहले भी बताया था कि मेरी शादी हो चुकी थी, शी डिडंट वांट टू लिसन उस वक्त। अच्छा, अब ये है कि जो मेल्ट डाउन होता है नूर भरी का, और जो नूर भरी कहती है कि मेरे पास तो इतना कुछ था, हम भी हल्के नहीं थे पीछे से लोग, 10 मुरब्बा जरा मुरब्बे थे, जमीन वाले थे, तुम्हारे बाप ने इतने साल सब कुछ बेच के खाया, मेरी से खिदमत कराई, और कौन सी तलाक हुई है? नहीं हुई तलाक। अब तलाक हुई है कि नहीं हुई? ये तो अब पता चला ना उसे। हाँ। मैं तो पहले और इस पे आते हैं हम, इससे पहले जो था, जो इनिशियल रिएक्शन था समन का, मैं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा था कि यार के बात तो सही है कि ये खवातीन के हकूक के ऊपर बात करती है, और इसके खामन ने अगर छुप के शादी की होती, इसको बताया ना होता, इसको मिस इन्फॉर्मेशन दी होती, तो चलो मुझे समझ में आता है। लेकिन खामन तो क्लियरली ये बात पहले बता चुका है कि मेरी शादी हुई थी, और अभी भी ये कह रहा है कि ये मेरी एक्स वाइफ तो है। आपको क्या बुरा लग रहा है उसका रिएक्शन? उसने कोई रिएक्शन बुरा नहीं दिया, उसने निकाल दिया क्या उसको घर से? नहीं। उसने उसको मारा, धक्का, गालियां निकाली? नहीं। उसने वो क्या कहती है कि मैं इस औरत को अपने घर पे नहीं बर्दाश्त। सही कह रही है वो सुबह उठी तो है, वो कहाँ है औरत? वो सुबह उठी थी, फिगर आउट करेगी, वो ऐसे नहीं कहेगी कि इसको तो रात उसने के यही अंधेरे कहा, में- उसने कहा कि तुम मेरी हेल्प करो। फिर उसने ये तो नहीं कहा कि इसी घर में रखना है नहीं, उसको। फिगर आउट वो करेगी। देखिए वो कहती है कि तुम अपना मेरे देखिए, ऊपर वो- बैगेज क्यों वो अभी वो इमोशनली रिएक्ट कर रही है, वो भी इंसान है, लेकिन वो सुबह उठ के उसको खाने की चीजें, नाश्ता, पानी, चीनी ला के देती है कि नहीं देती? देती है। वो उसके खाने में जहर मिला के तो नहीं दे रही उसके कि मर जाओ, या निकाल दो इसको, रात के अंधेरे में निकाल दो, गेट रिड ऑफ ये वो सब कुछ नहीं कर रही। शी इज एक्टिंग लाइक अ वुमन हु विल लुक आफ्टर अनदर वुमन, बट राइट नाउ शी इज इन एन इमोशनल स्टेट। इतना तो वो करेगी, परेशान तो वो होगी। माँ को बताने में उसको 2 सिटिंग लगे हैं, पहले उसने नहीं बताया, दूसरी सिटिंग में बताया है, तो मतलब भाई इतना तो वो करेगी, वो परेशान सी होगी एकदम। इंसिडेंटली कल मेरी आमना इलियास से मुलाकात हुई। ओके। मैं ARY गया हुआ था, निदा का शो कवर करना था हमने, तो वहां पे आमना आई हुई थी, तो मैंने उसी वक्त एपिसोड देखी थी। तो मैंने आमना से ये सवाल पूछा, मैं कहा यार ये व्हाई शी रिएक्टिंग दिस वे? शी लाइक एट द एंड ऑफ द डे शी इज स्टिल अ वुमन। एब्सोल्युटली। आई एम लाइक बट she is getting insecure from a woman who's come from a village, एक गवार औरत है, और वो उसके मुकाबले की तो नहीं है। उसने कहा लेकिन वो उसके खामंद की तो है ना, बीवी थी या जो भी, अभी जो भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है उसका ताल्लुक तो है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये दिखाया गया कि समन एक औरत है। और दूसरा आई थिंक जो मैंने भी उस वक्त रियलाइज किया कि जो पैरेलल ड्रॉर है इन दो के बीच में और सनम के मम्मी के बीच में, कि द मम्मी वाज द सेकंड वुमन, तो इन अ वे नाउ समन हैज बिकम द सेकंड वुमन। आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज वो औरत है, वो इंसान है। इंसान के रिश्तों की कोई इमोशनल तो स्पेंट होगी। इट्स नॉट कि वो औरत है, वो इंसान है। मर्द होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, शायद इससे भी बुरा करता। तो शी इज बिकम इनसिक्योर एकदम कि अच्छा ये डिवोर्स हुई है नहीं हुई। वो कह रही है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे निकाल के देखो, मैं जो तो वापस नहीं जाऊंगी, तुम ही जिम्मेदार हो मेरे, तुम्हारा बाप तो सब कुछ मेरा लूट के खा गया इतने सालों में। आई हैव नथिंग लेफ्ट, व्हाई एम यू सेंडिंग मी बैक? आई एम नॉट गोना गो। लेकिन ये बात अभी जो एपिसोड खत्म हुई इस बात पे खत्म हुई है कि वो नूर भरी ने कंटेस्ट कर दिया कि मेरी तलाक नहीं हुई, मुझे कोई पेपर वेपर नहीं मिले। और अगर बैरिस्टर जुबैर के पास पेपर नहीं निकलते फिर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है जुबैर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है?
मुझे लगता है ज़ुबैर शायद कह आया होगा कि तलाक देता हूँ और कोई इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत नहीं ज़्यादा तो तलाक दी है जुबैर ने या नहीं दी? दी होगी। आपको जुबैर सच्चा आदमी हाँ लगा? हाँ दी अच्छा, होगी। ये इंटरेस्टिंग है ना, गौहर असल में मुझे लगा हाँ। था कि किसी पॉइंट पे हो, नहीं किसी नहीं पॉइंट पे हो। नहीं नहीं, मुझे लगता है सच बोल रहा है, लेकिन इन द पासिंग दी होगी तलाक, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन शायद ना हो। और अगर फर्ज करें तलाक नहीं, लेकिन दी उसने भी बोला है, कि मैंने अगर फर्ज करें तलाक हो भी गई है, जुबैर की और नूर भरी की तलाक हो गई है, लेकिन नूर भरी को उसके बाप ने पूरी जिंदगी एक स्लेव बना के रखा है। शी हैज नोवेयर टू गो नाउ, नो रिसोर्सेज, नो मनी, नथिंग। व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट इट? दैट्स इंटरेस्टिंग। जुबैर इज रिच मैन, इट्स नॉट लाइक वो उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकता किसी भी जगह पे। हाँ, बट कहाँ पे रखेगा? कहाँ पे रखेगा? जहाँ पे भी रहेगी अकेली रहेगी। मम्मी के पास भेज देंगे ना फिर। मम्मी ने खोला हुआ मम्मी है। ने एक वो खोला हुआ है इंस्टीट्यूट, सब मम्मी के पास चले जाते हैं। पर इंटरेस्टिंग है। But अब but, एक but anyway, Namra performed it very well. Namra I performed don't it. know whether she speaks Amna Saraiki or performed not, the but scenes her well. Saraiki and her entire, that was very good. Amna performed it superb. The expressions were spot on. क्यों सारी हयाती ਇਹਨਾਂ ਦੇ भांडे कपड़े धोंदी रह गई। गौहर performed All of them. all of them were हाँ, very वही ना, good. कहीं भी falter करेगी performance या कुछ तो आपको एकदम हाँ, आप सबने अच्छा। हाँ लेकिन अब सवाल मेरा ये जहन में आया कि यार ये नूर भरी वाला जो ट्रैक आ गया, ये तो एक completely different हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन नाउ आई एम एंगेज इन इट। पहले मैंने कहा था कि यार ये क्या है, ठीक है, ये नूर भरी के आने से मुझे इसमें इंटरेस्ट बेदार हो गया है, लेकिन पाकीज़ा की कहानी तो मुख्तलिफ है। तो अब कोई पाकीज़ा फर्क की कहानी का और इस कहानी का ये दो पैरेलल तो नहीं है, दो बिल्कुल डायगोनल चल रही हैं कोई चीजें। कनेक्ट निकलेगा? डायगोनल भी पैरेलल होता है, दो ये अनपैरेलल चल कोई रही हैं। टेंजेंट में जा रही है, निकलेगा कोई ना कोई कनेक्ट, कहीं ना कहीं क्रॉसओवर करेगी शुरू में कहानी। लोगों ने कहा कि जी बैरिस्टर जुबैर जो है वो यासीन का केस लेगा, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का कुछ होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉसओवर होगी। वो भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी जो आसिम और उसके दफ्तर वाले उसको कह रहे होते हैं कि तुम सुबह से सड़ी भी क्यों हो, यू आर अ स्ट्रांग वुमन। कहती है तंग आ गई हूँ यार, वुमेन डोंट ऑलवेज वांट टू बी स्ट्रांग, यू नो, समटाइम्स वी जस्ट वांट टू बी ह्यूमन एज वेल। और हमने वो भी एक सीन देखा, असलम का बाबू आया जिसमें हाँ, जो जो बाबू उसको कहने की कोशिश करता है। क्या हाँ, था वो ड्रामा सोहेल अहमद साहब का, जीवन नगर। जीवन नगर में जो बाबू था, दैट एक्टर वाज प्लेइंग अच्छा, वहां पे जाके ना जब बाबू का हो रहा था और बाबू बार नहीं है बार वो, कुछ और हाँ, जब वो वाले सीन्स हो रहे थे कोर्ट के सारे, मैं हल्की सी, मैं थोड़ी देर के लिए डिसंगेज हो बोर गई हुई थी हैं। वैसे। हाँ, थोड़ी सी मैं डिसंगेज हुई। तो मुझे अब ये है कि क्योंकि बाप के लिए भी तो कुछ ट्रिगर बनाना ना उन्होंने, फॉर हिम टू सपोर्ट पाकीज़ा। श्योर, मगर इस स्टेज पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नए कैरेक्टर्स नहीं इंट्रोड्यूस करने चाहिए। वो आई एम ओके विद नूर भरी बिकॉज वो ट्रैक अब एकदम बहुत हो गया है, एंगेजिंग हो गया है, लेकिन अब नए कैरेक्टर्स और उनकी सारी छोटी छोटी चीजें, वो थोड़ी सी मैं थोड़ी सी डिसंगेज हुई वहाँ पे, और मैं होना चाह नहीं रही थी, और मैं नहीं चाहती कि फराज जाए ऑब्वियसली। फराज नहीं जाएगा यार, कहाँ जाएगा फराज। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक और पाकीज़ा की 2 एपिसोड्स, और कहानी प्रोग्रेस कर रही है आगे की तरफ, और आपको एंगेज रख रही है और मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक तरफ एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि एट सम पॉइंट जब असगर जाता है असलम साहब के पास खाना वाना लेके, कहता है अम्मी ने कहा था आप खाना ले आते हैं, खाना खाएं, और यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यासीन साहब उसे कहते हैं, एंड ही इम्प्लाइज यासीन दैट असलम साहब बेटे को कहते हैं, एंड ही इम्प्लाइज दैट इसका कोई पर्सनल ग्रज है यासीन के खिलाफ। किसका? असगर का। असगर का? हाँ, मैंने नहीं पिक किया। आई डोंट नो इफ दैट्स इम्पोर्टेंट और नॉट, कि तुझे तो वैसे बुरा लगता है तेरी किसी चीज़ की वजह से, इसलिए तो उसमें पढ़ रहा है। लेकिन वो बताता है ना कि तो मीडिया जो हशर करेगी वो हारेगा नहीं यासीन के, जितने उसके हरी नेम प्लेट वाली गाड़ियाँ आती हैं उसके घर पे, एंड ही इज गॉट रिसोर्सेज एंड वो तो कॉन्टैक्ट्स। अकबर कहता है। नहीं, वो दोबारा भी बात होती है, वो बाप अकबर कहता है तो मीडिया जो हशर करेगा और जो प्ले करेगा। चले और ये जो एक्टिविस्ट टाइप खवातीन होती हैं, इनके नाम आ जाते हैं हाँ, ये हेडलाइंस में, मशहूर हो जाते ये हैं। मशहूर हो जाती हैं, और हम पिसते हम जलील हम होएंगे। तो यू नो आर्ग्यूमेंट सारी ठीक थी, अच्छा था, बट थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डिसंगेज हुई। ठीक है। एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और ऐड? I'm a bit confused about the phone and the relevance of finding the set. उससे प्रूव हो जाता ना कि फोन जो है वो इसने मैसेज किया था यासीन ने, वीडियो किसने स्प्रेड की थी उसको हाँ, पकड़ेंगे ना। उसको पकड़ेंगे। तो यासीन का तो क्यों वीडियो किसने रिकॉर्ड की थी वो जुर्म नहीं है?
नहीं है, डिसेमिनेशन है ना मेरी नहीं, नजर में। रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और उसमें तो यासीन की आवाज़ है, तो ऐसा तो नहीं कि यासीन इनकॉग्निटो है उस आवाज़ में, उसमें वो तो है। जब कह रहा था पाकीज़ा जी हाँ कमेंट्री कर कमेंट्री करें, लेकिन वो सुनाएं। कहता है कि बनाई थी और मैंने दी नहीं थी किसी को। झूठ बकवास कर रहा है। वीडियो बनाना शायद इतना जुर्म ना हो। नहीं है, कैसे है? अब जब तक कोई देखे ना तो वीडियो बना के दिखाना दो डबल जुर्म हो जाएगा। नहीं उस पे डिपेंड करता है ना कि अगर कोई ये बोले यार इसने हमारी प्राइवेसी इन्वेड की और हमें इस तरह से वीडियो बनाई और इसकी रिपोर्ट फाइल हो, अगर वो उसकी भी हो तो फिर तो यासीन पे पर्चा होना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल होना चाहिए। यार इसने हमें इस तरह से हरास करके हमारी वीडियो बनाई है। या लेकिन शायद उसका स्टांस ही हो, उसने वीडियो ऐसे बनाई हो कि यार उसने इन दी एक्शन इनको पकड़ लिया कि ये लोग ये गलत काम कर रहे थे। ये केस खुलेगा ना फिर अब। हाँ तो बट यासीन का स्टांस ये कि वीडियो उसने डिसेमिनेट नहीं की और बंदे को मोबाइल लेके दिया था, उसने जो है वो फैला दी। तो अब वो मोबाइल ढूंढ रहे हैं और वो कहती है मेरा मोबाइल तोड़ दिया, क्योंकि अगर उसका मोबाइल ना टूटा होता तो पता चल जाता यासीन ने भेजी है वीडियो। तो यासीन ने ही स्प्रेड की है। एनीवे ऑन दैट नोट खवातीन और हज़रात आपसे इजाजत चाहेंगे। मुझे लगता है हमारा रिव्यू बहुत लंबा हो गया आज, 2 घंटे तो हो गए मैं बैठे। आज अच्छा रिव्यू, 1.5 घंटा हो गया। मजा आया मुझे आज रिव्यू में। ठीक है, मुझे भी मजा आया। खवातीन और हज़रात ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे इंशाल्लाह मेरी और आमना की अब मुलाकात होगी ऑन फ्राइडे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।